नमस्कार, गुड इवनिंग। सॉरी, थोड़ा टेक्निकल इशू था तो सेट कर रहा था वाईफाई वगैरह। ऑडियो क्लियर है? एक बारी कंफर्म कर दो ऑडियो क्लियर है। ओके, थैंक यू। स्क्रीन भी एक बारी देख लेना। प्रेयर के साथ हम शुरू करते हैं। सहस्राक्षं गणाधीशं समगुरुं च सरस्वतीं जनकं जनित्रीं च शास्त्रमादौ प्रणम्यहम्। ब्रह्मदक्षासि देवेश भरद्वाज पुनर्वसु सुवेश चरक प्रभृतिभ्यो नमो नमः। रागादिरोगान् सत्तानुसत्तान् शेषकाय प्रसुतान् शेषाम् उच्छुक्य मोहारतितान् जग्गानं यो पूर्ववेद्याय नमोस्तु तस्मै। फिर से स्वागत है सब लोगों का। आज काय चिकित्सा देखने वाले हैं। क्लियर है क्या? बस। ओके। काय चिकित्सा में आज रसप्रदोषज व्याधि जो दी है उसमें बहुत सारा दिया है, पर आज हमारा जो टॉपिक है वो ये नीचे। हम्म रुमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, या तो क्या बोलते हैं इसको, आम बात। इसको आप षड्विध क्रिया काल में कहाँ पे लेंगे, क्या लेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया देना है आज। साथ में इसका संप्राप्ति विघटन, या तो आप अगर इसकी नोट्स बनानी है तो कैसे बना सकते हो कोई भी काय चिकित्सा के टॉपिक की। साथ में थोड़ा सा इधर दिया नहीं है, पर मॉडर्न में थोड़ा सा रिमोटोड आर्थराइटिस के बारे में आइडिया लोगों को कम रहता है। पर थोड़ी इच्छा है उसके बारे में भी बात करें, देखते हैं टाइम कितना परमिट करता है। ठीक है, चालू करें। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आम बात है वो कितने वर्ड से बना हुआ है भाई? कौन बताएगा? आम और वात। क्या होता है आम और क्या होता है वात? आम की परिभाषा बताओ भाई। परिभाषा आती है ना अष्टांग हृदय में, उष्मणों वाली, उष्मणों। धातु नाम अबाध, ऐसा कुछ सुना था क्या? आम की डेफिनेशन, उष्मणो बलत्वेन धातुना माध्यम अपाचितम दुष्ट आमाशय गत रस आममिति प्रचक्षेते। ऐसा कितने लोगों ने सुना था? थम्स अप कीजिए। हम्म सुना तो सबने था, क्या बात है। गुड गुड। तो ये आम है। हमको आम बात के बारे में जानना है तो आपको वो दो वर्ड है, आम और वात, वो दोनों के बारे में जानना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। इधर आम बात है, वो आम और वात दोनों वर्ड से बना हुआ है। क्योंकि ये पता होगा तभी आप आगे बढ़ पाएंगे ना। बेसिकली देखिए, पूरा सारे ये आम बात है ना, यही सारे व्याधि का मूल होता है। बताता हूँ मैं कैसे और क्यों। ये दो वर्ड तक क्लियर है। नोट्स भी कैसा बनाना है वो भी बताऊंगा आपको, कोई भी टॉपिक की। इधर तक क्लियर है, आम और वात दोनों वर्ड से बना था। अभी आम की हमने डेफिनेशन देखी थी, उस उधर से हमको क्या जानने को मिला कि भाई हाँ, उष्मणो अल्प बलत्वेन। उष्म मतलब क्या हुआ उधर? किसकी बात हुई? अग्नि। अग्नि की, वेरी गुड। तो अल्प बल तो मतलब इधर आगे हमको थोड़ा सा ये पता चला कि भाई इधर अग्नि है वो कैसी है, कम है। अच्छा, तो अग्नि कम हुई, इसकी वजह से आम की उत्पत्ति हुई। तो क्या आम और वात का कुछ रिलेशन है क्या? आपको कुछ ऐसा पता है कि आम और वात का कुछ रिलेशन है? तो ये व्याधि पढ़ सकते हैं ना हम। ऐसे कोई भी व्याधि ऐसे पढ़ेंगे ना तो खाली एग्जाम में नहीं लिखेंगे आप, पेशेंट भी देख पाएंगे अच्छे से। आम और वात का कुछ रिलेशन लगता है क्या आपको? एक दूसरे के कोई है क्या, आश्रय संबंध है? एक बढ़ता है क्या, एक दूसरे के बढ़ने का कारण होता है क्या, ऐसा कुछ लगता है आपको? तो बताइए।
इंटरेक्शन ऐसे इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि आपको जल्दी याद रहे और ज्यादा लंबे समय तक याद रहे। अग्नि में जो जल गुण है वो वात की वजह से शायद। अच्छा, देखो मैंने तो ऐसा पूछा था आम और वात का कुछ रिलेशन है। ठीक है, तो अभी मैं बताता हूँ। वात के प्रकोप कितने माध्यम से होते हैं भाई, बताओ तो। आम स्रोतोरोध करके वात को बढ़ाता है। वेरी गुड, यही तो मेरे को सुनना था। वात के प्रकोप, या आप सीधे से बोलो या तो उल्टा कान पकड़ो। वात के प्रकोप कितनी मेथड से होते हैं भाई? एक मार्ग अवरोध और एक धातुशय। मार्ग अवरोध कौन करता है भाई? ये धातुशय है। मार्ग अवरोध कौन करता है भाई? जो पृथ्वी और जल महाभूत वाले होंगे। पृथ्वी और आप लिखो या पृथ्वी और जल महाभूत लिखो। तो जो पृथ्वी और जल महाभूत वाले द्रव्य होंगे वो क्या करेंगे? स्रोतस को अवरोध करेंगे। स्रोतस कोई मार्ग, एक स्रोतस का पर्याय है। मार्ग अवरोध होगा तो ये वायु की नॉर्मल मूवमेंट थी, ये जा रहा था जा रहा था जा रहा था जा रहा था, वायु की नॉर्मल गति थी। बीच में आ गया तो वायु तो क्या है, अपने प्राकृत गुण में रहने की पूरे पूरी ट्राई करेगा कि भाई मैं अपने प्राकृत गति में रहूं। पर नहीं है तो ये क्या करेगा? वायु ज्यादा बल करेगा, बल करेगा, बल करेगा, बल करेगा। वायु का बल मतलब उधर वायु का प्रेशर बढ़ा, अगर हम मेजरमेंट से देखें तो वो प्रेशर बढ़ा मतलब उसका क्या बढ़ा? एम्पलीट्यूड या वेलोसिटी बढ़ी। तो उसको ही क्या बोलेंगे? वात की वृद्धि हो गई। तो इधर कोई भी चीज बीच में आ गई, मतलब कोई भी अवरोध हो गया, उसकी वजह से वायु बढ़ गया, तो उसको क्या बोलेंगे? वायु का प्रकोप होना मार्ग अवरोध की वजह से। इसकी बेस्ट इसका बेस्ट एग्जांपल कहाँ पे मिलेगा आपको? इसको परतंत्रवात प्रकोप बोलते हैं। पर परतंत्रवात प्रकोप का एग्जांपल बेस्ट कहाँ पे मिलेगा? मैं आगे नहीं लिखूंगा, इसमें से कोई बोलेगा ऐसी मैं इच्छा रखूंगा। आगे के लेक्चर में मैंने बताया था। ज- विकासवान। का स्वाद सूत्र स्थान में आता है क्या? त्रिमर्मीय चैप्टर सूत्र स्थान में कहीं पे है? त्रिमर्म का में से एक आध मर्म या दो मर्म का इन्वॉल्वमेंट, वो वाला चैप्टर का नाम आता है सूत्र स्थान में किसी को? क्या नाम है ये चैप्टर का? ये चैप्टर का नाम है सीरो रोग वगैरह सब आता है ना, ढूंढ के आना, मैं चैप्टर का नाम नहीं बताऊंगा। इधर क्या आता है? मधुमेह आता है। और मधुमेह में देखना, मधुमेह मधुमेह कौन सा प्रकार का में है बताओ तो भाई? वात पित्त कफ में से कौन सा है? कफज। कफज में है मधुमेह क्या? वातज। वातज। वातज, वेरी वातज। वेरी गुड, तो वातज में है। कियंत रसी, वेरी गुड, समवन had written, वेरी गुड वेरी गुड। वातज में है। अभी उधर जाके आप देखो सारे निदान। गुरु आहार, अव्यायाम, अशोधनम, अचिंता, इसमें तो कुछ बात का वो प्रकोप का कारण ही नहीं आया। हाँ, ये सब निदान की वजह से वात प्रकोप हो रहा है। तो ये निदान, तो ये प्रकोप कैसा हुआ भाई? परतंत्र प्रकोप हुआ। परतंत्र मतलब कैसा? मार्ग अवरोध वाला। तो इधर आम वात में भी कैसा प्रकोप हो रहा है? हम्म, स्वतंत्र की परतंत्र? कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। देखो खाली पेपर में पास होने से कुछ नहीं होगा, आपको कोई लेक्चरर वगैरह नहीं बनना है। लेक्चरर बनोगे तो भी बच्चों थोड़े जनरेशन के बाद डाउट पूछने वाले ही आने वाले हैं। परतंत्र, यस वेरी गुड। तो इधर भी वायु का प्रकोप जो है वो परतंत्र होगा। वाइवा में पूछ लेंगे आपको, परतंत्रवात का प्रकोप है उसका दो एग्जाम्पल बताओ। पता ही नहीं होगा वात परतंत्र में क्या होगा तो आप क्या बताओगे? ये कंसेप्ट हुआ जो आपको आगे भी काम आएगा प्रैक्टिस में भी। इधर आपको क्या पता चला कि इधर आपको जो चिकित्सा करनी है वो किसकी करनी है? कि बीच में जो मार्ग अवरोध हो गया था ना उसकी चिकित्सा करो। इधर वात की चिकित्सा करते जाएंगे, वात की चिकित्सा करते जाएंगे, तो उससे कुछ नहीं होगा। वात शांत हो गया, पर मार्ग अवरोध है तो फिर से वात बढ़ेगा। तो ये तो कैसी चिकित्सा हो गई? अशुद्ध चिकित्सा हो गई। इधर पहले जो मार्ग अवरोध हो रहा था, मतलब जो स्रोतोरोध हो रहा था, तो स्रोतो शोधन द्रव्य यूज करो, है ना? अभी देखो, ये सारी निदान वगैरह सब आपको पता चला। तो अभी संप्राप्ति विघटन आप अपने आप से बना सकते हैं, नहीं बना सकते? संप्राप्ति विघटन मतलब जो संप्राप्ति बनी है उसको तोड़ना। आगे देखेंगे हम वो भी, तो जस्ट मैं बता रहा हूँ।
अब इधर क्या हो रहा है, मार्ग अवरोध हो रहा है, तो मार्ग अवरोध के सामने अगर हमको संप्राप्ति विघटन करना है, मार्ग मतलब स्रोतस, अवरोध, तो स्रोतो अवरोध का संप्राप्ति विघटन क्या लिख सकते हैं हम, स्रोतो शोधन द्रव्य। अवरोध जो था वो आम था, आम में पृथ्वी और जल महाभूत होते हैं प्रायः, तो उससे उल्टा महाभूत मतलब आप कटु तिक्त रस वाले द्रव्य दे सकते हैं, कटु तिक्त वाले, ये द्रव्य क्या करेंगे, आम को प्रायः कम करेंगे, आम कम होगा तो स्रोतो रोध कम होगा। तो ये आपकी संप्राप्ति विघटन हो गया। संप्राप्ति विघटन मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं, और संप्राप्ति विघटन में उधर संप्राप्ति घटक के नाम नहीं लिखने। कोई कोई लोग और कोई कोई प्लेटफॉर्म तो पूरी ऐसी ही नोट्स देता है कि भाई संप्राप्ति विघटन दे दिया, तो उधर क्या लिख देंगे, एक तो संप्राप्ति खुद जो होती है वो लिख देंगे, क्योंकि विघटन तो रेडीमेड कहीं पे भी नहीं मिलता है, आप कहीं पे भी जा लो, कोई भी नोट ले लो, कोई भी बुक भी ले लो, बुक में भी नहीं मिल रहा है अभी आजकल। उधर क्या दिया होता है, अगर आप देखना ठीक से, ध्यान से आपने नहीं देखा होगा, बुक में आपको मिलता है संप्राप्ति मिलता है और संप्राप्ति घटक मिलता है। मतलब एक संप्राप्ति हुई और ये जो चीज है वो संप्राप्ति में मदद कर रहा है, मतलब ये संप्राप्ति मतलब दोष दुष्य समूर्चना। तो संप्राप्ति विघटन में सबसे पहले आपको करना क्या है भाई। अच्छा हाँ, ये समझ में ही नहीं आ रहा है। काय चिकित्सा में कोई भी डिजीज ले लो आप, अगर मैं मस्ती कर रहा हूँ ऐसा लग रहा है आपको, या मैं झूठ बोल रहा हूँ ऐसा लग रहा है, तो आपको ये सामने सिलेबस है, दिख रहा है सबको, हम सब कीजिए सिलेबस अगर दिख रहा है तो। हाँ, देखो सब दिखाता हूँ आपको। सिलेबस पहले तो कैसे होता है, इंसान का दिमाग क्यों घूम जाता है, सबसे पहले वो कोई भी बुक लेगा, देखेगा सबसे पहले, ये मैंने कुछ नहीं किया, मैं सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म मेरा ऐसा गया, ऐसा मैं सोचता हूँ, सपोज स्टूडेंट हूँ ऐसा, फर्स्ट टर्म ऐसा गया ऐसा मानता हूँ, मैंने सोचा सेकंड टर्म अच्छे से पढ़ेंगे, तो फिर रस प्रदोषज विकार है, उसका डाउट लेते हैं, 2 मिनट रुकिए खाली, हाँ ये मैं बता दूं फिर आप डाउट बताना। सबसे पहले इन्होंने क्या लिख दिया, चिकित्सा सूत्र बताओ और संप्राप्ति विघटन, सबसे पहले ही बुक में ये सब मिलेगा आपको, चिकित्सा सूत्र मिलेगा, चिकित्सा सूत्र सब मिल जाएगा, संप्राप्ति विघटन नहीं मिला, इधर से उसको गुस्सा होना चालू हुआ, फिर षड क्रियाकाल पूछा, वो भी बुक में बहुत नहीं मिलता है, इधर से गुस्सा होना चालू हुआ, फिर ये तो कोई बुक में प्राय एनसीआईएसएम वाली होगी तो मिलेगा, बाकी ये कहीं पे भी नहीं दिया होता ये फलश्रुति, मतलब उधर से गुस्सा प्रकोप प्लस प्लस होने लगा, फिर ये मॉडर्न होगा, मॉडर्न देख के तो वैसे भी आयुर्वेद वालों को गुस्सा आता है, पर फिर से अगर थोड़ा सा आगे किया उसने, चलो कोई नहीं गुस्सा आता है पर भी मेरे को पढ़ना है, फिर इधर से फिर आ गया संप्राप्ति विघटन, ये इधर किसी को इसको मिलेगा नहीं कहीं पे, वो खुद ट्राई करेगा कॉलेज में, अगर पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते कुछ भी रीजन की वजह से, फिर नीचे आएगा, फिर ऐसा आएगा, पूरा सिलेबस ऐसा दिया है, मतलब अगर किसी को पढ़ना है तो भी वो पढ़ नहीं पाएगा ठीक से, अगर ठीक से गाइडेंस वगैरह नहीं होगा तो इधर आपको, इसीलिए मैं पहले बेस बना के समझाया आपको कि भाई हाँ ऐसा होता है, इधर ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये थोड़ा सा क्लिनिकल दिया है सिलेबस में, ये सब आप लास्ट ईयर के सिलेबस में देखो तो ये सारे जो थे वो किधर दिए थे, पीछे चिकित्सा में दिया था, इसकी फलश्रुति, इसका सेवन काल, मात्रा कुछ नहीं दिया था, ये आपको देखने जाओगे तो सारंगधर संहिता में मिलेगा, भैषज्य रत्नावली में मिलेगा, और भी भारत भैषज्य रत्नाकर बुक है, और भी अलग अलग जो सारी बुक है उसमें मिलेगा, ये सब ढूंढ ढूंढ के लिखने का है, इसमें इंसान आधा पागल हो जाता है, फिर उसके अंदर पेशेंस नहीं बचता है, और जिसके पास पेशेंस नहीं है वो खुद पेशेंट है, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है, ऐसा होता है, किन किन लोगों के साथ ऐसा हुआ है, थम्स अप कीजिए। है ना, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है ऐसा, इसका सॉल्यूशन भी बताएंगे आपको क्या है, आज का लेक्चर ठीक से देखना, तो मेरे ख्याल से जिन जिन लोगों ने हैंड रेस किया है ना वो लास्ट तक लेक्चर देखना और फिर मेरे को बताना, लास्ट में जब मैं लेक्चर को कंक्लूड कर रहा हूँ, आपको अभी देखो, ये तो आम जिंदगी थी, आप जब आए थे लेक्चर में, लेक्चर के बाद में आपको मेंटोस जिंदगी ओरिजिनली शुरू होगी, कि भाई हाँ ऐसा प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करते हैं, एक अच्छा वैद्य ऐसा होता है कि आपके पास, क्योंकि आप अगर कोई भी अदर कंटेम्पररी साइंस के डॉक्टर के पास जाइएगा, तो उसके पास पेशेंट तो पहले की डिजीज से ही आ जाते, संचय अवस्था में आ जाते, तो वो इजी है संचय अवस्था में उसको क्योर करने के लिए, और हमारे पास तो ऐसी इतनी फाइल वगैरह लेके आते हैं, तो ऐसा जो है वही सिनेरियो इधर है, ये फाइल ही है पूरी, दोनों से ही में। ठीक है, आते हैं अब हम टॉपिक पे। हाँ डाउट पूछिए आप। सर हमारे सिलेबस में ये संप्राप्ति विघटन और चिकित्सा ही लिखा है, तो एग्जाम में फिर ये निदान, नॉर्मल संप्राप्ति टाइप्स, वो सब मेंशन करना रहेगा या नहीं करना रहेगा?
देखो इन्होंने लिखा है कि जो सिलेबस में पूछा है ना डेफिनेटली वही लिखना है हमको। पर अगर देखो, वो अगर उन्होंने पूछ लिया, 99.9% वो नहीं पूछेंगे, वो इधर सीओपीओ में से ही पूछेंगे। और इधर भी देखो, जो लेक्चर अवर है ना उसमें से ही मेजरली पूछेंगे। पर नॉन लेक्चर अवर थियरी लास्ट में जब सब हो जाए, बाद में एक बारी आपको गो थ्रू कर लेना है कि भाई नॉन लेक्चर अवर थियरी कैसे करेंगे। पर सपोज उन्होंने अगर निदान पूछ लिया, देखो हमारे पास पेशेंट ऐसा पूछ के तो नहीं आएगा कि भाई ये डॉक्टर लीवर के क्लास में नहीं थे तो मैं लीवर का पेशेंट हूं तो मैं नहीं आऊंगा। ऐसा विक्रम मूवी में होता है, हमारे पास तो ऐसा नहीं होता है। उसके लिए भी हमारे पास रास्ते हैं। आयुर्वेद में क्या बताते हैं, उसका आपका आंसर में उसका आंसर आपको मैं समझाता हूँ। आयुर्वेद में जो रोग होते हैं वो किससे होते हैं, क्या बताते हैं? रोगस्तु दोष वैषम्यम, है ना। अगर आपने बोला ऐसा हुआ, सपोज उन्होंने पूछ लिया कि भाई आप निदान बताओ, अब क्या बताओ, उसके लक्षण बताओ, आप उसकी चिकित्सा बताओ, चिकित्सा सूत्र के साथ, और उसके योग बताओ। किसके, आम बात के ही मान लिया, चलो पूछ लिया ऐसा, ठीक है। जिन्होंने डाउट पूछा था कहाँ गए, हाँ रिप्लाई दीजिए, सपोज ऐसा पूछा है इन्होंने, हाँ ठीक है। सर। ठीक है, ऐसा पूछा है इन्होंने, मान लेते हैं। और हमने इधर क्या किया था, खाली इतना ही किया था, ये आम बात का, ये नहीं आता हमको। पर हमको निदान मतलब तो पता है भाई, निदान क्या होता है। तो आपको निदान में कुछ नहीं आता है तो ऐसे 3 कॉलम कर दो। सपोज अगर ऐसा पूछा है तो सबसे पहले आपका दिमाग में क्या आना चाहिए कि भाई हाँ ठीक है कोई नहीं, पहले घबराना नहीं सबसे पहले। ऐसा पूछा है तो 2.5 मार्क्स सबका हो गया, मतलब 10 मार्क्स में से 5 मार्क का तो आपको आता है डेफिनेटली। जो जो मेहनत करनी है नहीं आता है, जो सोच के लिखना है वो 5 मार्क का ही लिखना है, सपोज पूछा उसने तो, राइट। हाँ सर। हाँ तो अब कैसे लिखेंगे, तो अगर देखो निदान है तो निदान में आप ऐसे लिख दीजिए। कोई पूरे निदान नहीं देखता है, आहारज लिख दीजिए, विहारज लिख दीजिए, मानसिक लिख दीजिए और अन्यज लिख दीजिए। अगर अच्छे से लिखना है तो ये अन्यज, आहारज ये जो, क्योंकि रोगस्तु दोष वैषम्यम, मतलब आपको जो निदान लिखने, इधर वात पित्त कफ और रक्त के जो डिजीज है उसकी मतलब रक्त जो दोष है उसके ही लिखना है। आहार में आप क्या लिख सकते हो, विरुद्धाहार, विषम आहार, अजीर्ण आहार। अभी आम बात है तो उसमें स्रोतोवरोध हो रहा है, तो ये कैसे इधर कैसे आहार हो जाएगा, गुरु आहार आ जाएगा, शीत आहार आ जाएगा, विषम आसन आ जाएगा। आहार आसन दोष जितना आपको याद आता है वो लिख दीजिए। विहार में क्या आ जाएगा, रात्रि जागरण, दीवा स्वप्न, है ना। इधर चिंता भय क्रोध शोक। पर आम बात में एक मोर स्पेसिफिक निदान क्या आता है, याद है, स्निग्ध, एकदम गुप्त तो आनंद ज्ञानात्मक। क्या बात है, टैलेंटेड लोग, हाँ। ये इसके बारे में भी मैं बहुत डिस्कशन करूंगा, मैं एक वर्ड पे बहुत कुछ डिस्कस करूंगा उस पे भी आगे अगर टाइम मिला तो। पर ऐसे पता चल गया, चिंता भय क्रोध शोक। अन्य व्याधि से क्या होगा कि भाई इधर वात है, अगर इंसान की जो इम्यूनिटी मतलब विकार विघात भावभात बहुत कम है, मतलब आजकल होता है ना, मतलब उसको कोई भी सीजन है उसको सर्दी हो जाती है, इम्यूनिटी मेरी बहुत लो है, छोटे बच्चों में ऐसा होता है। तो, तो अन्य व्याधिकर्षण की वजह से क्या होगा, उसकी बॉडी में धातु क्षय हो गया। और धातु क्षय है ऑलरेडी, बॉडी में क्षय है, मतलब उधर कमी है। आप घर पे ताला खोल के चले गए हो और फिर स्टेटस में रखते हो, आई एम गोइंग आउट टू गोवा फॉर 20 डेज। तो चोर ने स्टेटस देख लिया है, चोर ने इंस्टाग्राम देख लिया, तो फिर वो आएगा, बोलेगा मैं आई कम इन बोल के बिना ही चला जाएगा और सब लेके भी चला जाएगा। सेम बॉडी में भी ऐसी मैकेनिज्म होती है। जैसे आप निदान लिख लिया, लक्षण में आपको पता है कि वात और आम है, दोनों है। आम है तो आपको क्या क्या लक्षण मिल सकते हैं, ये देखो, ये मैं बता रहा हूँ, ये कुछ नहीं, आपको एग्जाम में कुछ नहीं आता है। सपोज इन्होंने पूछ लिया, आपके पास पहले तो टाइम भी नहीं है, और इन्होंने पूछ लिया, तो आप कैसे लिखेंगे वो मैं समझा रहा हूँ। सब करने का आपके पास टाइम ही नहीं है। अगर निदान लक्षण करोगे, काय चिकित्सा निदान और लक्षण जो है वो रोग निदान में पूछते हैं। पर अगर इन्होंने पूछ लिया तो कैसे करते हैं, क्योंकि मैंने बोला था ना, इसकी पहले आए थे तो आम जिंदगी था, तो मेंटोस जिंदगी कैसे करते हैं। तो लक्षण में आप इधर क्या लिख सकते हैं, आम और वात दोनों के लक्षण आने चाहिए। तो अभी आप सोचो, आपके दिमाग में ऐसा सोचना है, उधर ऐसा नहीं लिखना है, उधर दोनों कंबाइंड लिखना है। दिमाग में सोचो, अगर आम है तो उसको अरुचि रहेगी, तंद्रा रहेगा, गौरवता रहेगा, आलस्य रहेगा। वात है तो उसको क्या रहेगा, शूल रहेगा, और कृष्ण वर्णता रहेगा।
और और क्या रह सकता है बात में, बताओ। निद्रा नाश रहेगा। इधर निद्रा नाश कैसे होगा? कि भाई ये जो है स्निग्ध आहार खा रहा है, साथ में दीवा स्वाप कर रहा है। अगर आपने दिन में सो गए तो फिर रात को जागेंगे, रात को जागेंगे तो वात बढ़ जाएगा, दिन में सोएंगे तो त्रिदोष बढ़ जाएगा। मतलब ये कंटिन्यू रहेगा, वात प्रधान त्रिदोष इधर बढ़ जाएगा। तो ये सारे लक्षण भी लिख सकते हैं। क्या इतना लिखोगे तो आपको 5 में से आराम से 3 मिल जाएंगे। संस्कृत में लिखोगे तो आराम से 3 मिल जाएंगे। यू विल गेट 3। अभी ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ा ही था। तो 0 से अच्छा 3 है कि नहीं, ये कितना लोग मानते हैं? थम्स अप कीजिए कि भाई 3 इज ग्रेटर देन 0। और इसमें जो आपने लिखा हो कुछ गलत है क्या? है ना? आगे मैं आम बात पढ़ाऊंगा, देखना इसमें से भी आपको मेजोरिटी इसमें से आएगा, या तो इसका ही सब मूल है। भाई किसका डाउट था? पता चला जिनका डाउट था वो। हाँ जिनको सर। कैसे टैकल करना है उन्होंने पूछ भी लिया, तो इसलिए तो मैं बोलता हूँ आने दो, नेक्स्ट आना है तो क्या फर्क पड़ता है हमको। हमको हमेशा तैयार ही रहना है, आ जाओ। क्या लेके जाओगे? हम कुछ लेके भी नहीं आए थे और कुछ लेके भी नहीं जाने वाले। आ जाओ, जितने भी हो इतने आ जाओ। एनी टाइम, एनी बडी, एनी वेयर, आई एम रेडी। दिमाग में ऐसे ही लेके जाने का, फिर चाहे हमको कुछ भी नहीं आता हो। हमको इधर कुछ नहीं आता था ना, हमने बोला ना कि भाई हम तो क्या करके आए थे, जस्ट योग करके आए थे, चिकित्सा सूत्र करके आए थे। पूछ लिया इन्होंने निदान लक्षण, 5 में से 3 इधर आपको आ गए और उसमें से 4 आ गए, 7 मार्क आ गए, तो फिर अच्छा है ना? नहीं अच्छा है क्या? 0 से तो अच्छा है। क्लियर? आगे बढ़े अभी टॉपिक में। हाँ, डाउट है तो पूछिए, हाँ, बीच में कोई नहीं। ट्राई करेंगे हम पूरी आंसर देने की। हमको अगर नहीं पता है तो मैं दूसरे दिन बताऊंगा, या तो व्हाट्सएप में बताऊंगा, या तो आपको डीएम में बता दूंगा, जो भी कुछ है वो देखेंगे। अभी आम बात वही सब है, रसव स्रोतस का डिजीज है। मतलब अभी आपको रसव स्रोतस का डिजीज है, तो रसव स्रोतस की सबसे बेस्ट चिकित्सा क्या है भाई? लंघन। रसव स्रोतस की दिया है देखो। तो रसव स्रोतस जो है उसकी बेस्ट चिकित्सा उन्होंने बोला आम प्रदोष की। आम प्रदोषज जो व्याधि है उसकी जो चिकित्सा होती है उसके जैसी, और आम प्रदोषज व्याधि की चिकित्सा जो होती है वो लंघन होती है। लंघन बहुत सारे प्रकार के होते हैं। अगर आम दोष है, अगर वो कम मात्रा में, तो आप क्या करेंगे? लंघन करेंगे। आम दोष अगर मॉडरेट अमाउंट में है तो क्या करेंगे? लंघन प्लस पाचन। और आम दोष अगर प्रभुत मात्रा में है, बहुत ज्यादा है, प्रभुत है, तो आप क्या करेंगे? शोधन करेंगे। है ना? लंघन मतलब आपको, लंघन मतलब, लंघन मतलब क्या होता है, चलो बताइए। मैं बताऊं उसके पहले आपको भी देखूं कितना आता है। लंघन और उपवास सेम है क्या? आंसर देंगे तो मजा आएगा, देखो कैसे कंसेप्ट क्लियर हुआ था वैसा होगा। दोनों हो गया। लाघव कार टू द बॉडी, डेफिनेशन अच्छा सही लिखा है। जिनको आंसर देना है वही माइक अनम्यूट कीजिए, बाकी के कोई मत कीजिए, रिक्वेस्ट है। यत्किञ्चित् देवलाकरं तत् लङ्घनम्। हाँ, देह को लाघव करता है, हाँ वो तो समझ में आया, अच्छी बात है, सही बोला, पर इसको कैसे समझेंगे, कैसे देह को लाघव करेगा वो? It gives lightness to the body. हाँ वो तो बुक में लिखा है ट्रांसलेशन में, कैसे लाइटनेस, हाउ इट गिव लाइटनेस टू द बॉडी। उपवास करेंगे तो लाइटनेस आ जाएगा क्या? क्या पेशेंट आ गया तो पेशेंट बोलेगा, पेशेंट को लिख दिया आपने लंघन करोगे, पेशेंट मेरे जैसा आया, मैं ही पेशेंट हूँ खुद, चलो मैं बोलूंगा डॉक्टर साहब हाउ टू डू द लंघन, आई वांट टू डू द लाइटनेस इन द बॉडी, देन हाउ कैन आई डू द लाइटनेस इन द बॉडी? ऐसा पेशेंट मेरे जैसा आ गया तो क्या जवाब देंगे आप? नहीं, मैं किसी को It is टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ ताकि आपका नॉलेज इंप्रूव हो जाए। बोलो बोलो। it reduces the body muscle क्या? body mass. कैसे बॉडी मास कम करेगा, कैसे करेगा, वही मैं बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, सॉरी। सब लोग दे सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं।
सबको जनरल क्वेश्चन मैंने पूछा है, क्योंकि क्वेश्चन से ही आगे बढ़ेंगे तो इधर जल्दी याद रह जाएगा। एग्जाम में ऐसे ही होगा कि भाई हाँ इधर आंसर दिया था। देखो कोई नहीं, सुनो अभी। अभी थोड़ी देर में बता रहा हूँ, तब तक माइक अनम्यूट कीजिए, म्यूट कर दीजिए, फिर मैं पूछूंगा तब अनम्यूट करना। देखो लंघन मतलब होता है, आपने सबने बोला लाघवता। मतलब लंघन मतलब आपको पेशेंट को उधर बोलना है लघु आहार लीजिए। लघु आहार किसके लिए क्या होगा? और लघु आहार आए तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या है, आहार कितना इंसान को लेना है। तो इसका जो रेफरेंस है वो आपको मात्राशीति अध्याय में मिलता है। मात्राशीति अध्याय में क्या मिलता है? आहार पुनः अग्नि बल अपेक्षिणी। इंसान का बल और इंसान की अग्नि कैसी है, उसके ऊपर उसका आहार है। सपोज वो मुरमुरे आते हैं ना, लाजा वगैरह बोलते हैं उसको, ये लघु आहार हो गया। आप कोई भी यूज दे रहे हो, कोई भी सूप वगैरह है, ये पथ्य कल्पना सारी है, ये सारी लघु हो गई। पेशेंट को आपको बोलना है कि आप जो मुद्ग का यूज पियो, मतलब जो मूंग है उनको उबाल के जो उसका पानी रहता है वो पीजिए, ये सब लघु आहार है। पेशेंट को आपको ऐसे बोलना है ना। आपने जो लाइटनेस बोला वो आपको समझने के लिए ठीक है, पेशेंट को ऐसे बोलेंगे तो दूसरी बार कोई पेशेंट ही नहीं आएगा यार, है ना। ये सीखने के लिए। इधर आपने ट्राई किया, आई एम वेरी हैप्पी, आपने ट्राई किया, ये सब लोग है उसमें से आपने ट्राई किया, सो दैट इज अ वेरी बेस्ट थिंग एट दिस। बट अभी ट्राई किया तो दूसरी बार सीखना है कि भाई हाँ लघु आहार में क्या हो सकता है क्या। ये लघु आहार ही क्यों देना है? लघु आहार क्या करेगा, बॉडी में लघु गुण बढ़ाएगा। भाई लघु गुण से ऑपोजिट कौन सा गुण होता है? गुरु गुण। क्यों लघु गुण की इधर क्यों जरूरत है? निदान परिवर्जन से गुरु गुण उधर बढ़ गया था। तो अब ये लघु गुण देंगे तो गुरु गुण कैसा होगा? कम होगा। गुरु गुण कम होगा तो क्या कम होगा? आम कम होगा। आम कम होगा तो क्या होगा? साथ में अगर आप दीपन द्रव्य देंगे तो अग्नि भी बढ़ेगी अच्छे से। अग्नि बढ़ेगी तो बॉडी में क्या अच्छा से सब मार्ग अवरोध कम हो जाएगा। मार्ग अवरोध कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सपोज ये स्रोतस में मार्ग अवरोध था इधर ऐसे 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 ऐसे, क्यों था? तो अग्नि कम थी इसीलिए। अभी अग्नि ठीक हो गई, अग्नि ने बोला अभी मैं आ जाती हूँ, तो फिर मार्ग अवरोध नहीं है तो इधर वायु मस्त जा रहा है। इधर वायु का प्रकोप होगा क्या फिर, अगर ऐसा कुछ मार्ग अवरोध नहीं है तो? नहीं होगा ना, डेफिनेटली। हाँ, तो ये निदान परिवर्जन, ये क्या बोलते हैं, ये संप्राप्ति विघटन हुआ कि नहीं हुआ क्या? तो संप्राप्ति विघटन में जो ये किया वही लिखना है हमको, और कुछ नया रॉकेट साइंस नहीं है। क्लियर? समझ में आया अब? भैया, लाइटनेस, रंजीत भाई, क्लियर? Clear, sir. ओके। तो ये लघु गुण में आप ये सब सारा लिख सकते हैं, मतलब ये सब ले सकते हो। और लंघन मतलब यही नहीं, चतुर्विध संशोधि वगैरह सब आता है, तो उधर अगर आपको संशोधन करना है या संशमन करना है, वो पहले रुग्ण के ऊपर डिपेंड करना है। वो वात प्रकृति वाला है, गर्भिणी है, वृद्ध है, फिर क्या बोल सकते हैं, कोई भी अदर व्याधि से ग्रसित है, उसमें बल नहीं है, तो उधर आप संशोधन नहीं करेंगे, उधर प्राय संशमन करेंगे। लंघन और उपवास दोनों अलग है। लंघन में मैंने क्या बोला, लघु आहार ले सकते हो। उपवास मतलब क्या? उपम समितम जायते इति उपवासम, इधर कुछ खाना ही नहीं। और ये जो है वो इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए होता है, एकादशी का वगैरह होता है ना, ये सारी इंद्रिया शुद्ध कर दे, मन वगैरह। और हम लोग क्या है, उपवास है मतलब सारी कम्युनिटी में, अगर हिंदू है तो श्रावण मंथ आता है, अगर हमारे मुस्लिम भाई है तो उनको ईद वगैरह सब आता है। और ज्यादातर आपने देखा होगा तो जब उपवास आता है ना तभी रोगी बीमार होता है। दरअसल उपवास जो है वो बॉडी को शुद्ध करने के लिए है, पर हम पूरे मिथ्या योग कर रहे पूरा, है ना। पता चला? क्लियर है इधर तक कंसेप्ट? आम बात में यही है सब। अभी आम बात की डेफिनेशन देखते हैं। देखो ये डेफिनेशन है, ये श्लोक जो है वो लर्न बाय हार्ट होना चाहिए, माधव निदान का है। युक्त पत कुपिता वंत स्त्रिक संधि प्रवेशको स्तब्धम जगुरुते गात्रम आम वातम स उच्यते। युगपत वर्ड साइमल्टेनियसली सुना है, दोनों एक साथ। हम दोनों भाई, हम दोनों हाथ में हाथ मिला के जा रहे हैं। युगपत, या तो कोई एक कपल जा रहा है हाथ में हाथ मिला के, उसको युगपत बोलते हैं। इधर जो कपल है कौन है? आम और वात दोनों है। तो वो एक दोनों साथ में जाएंगे मार्ग में, स्रोतस में, कहाँ कहाँ पे? तो वो त्रिक संधि वगैरह, मतलब इधर त्रिक संधि,
इधर जो स्थान संश्रय लेगा वो कहीं पे षड्विध क्रिया काल पे भी आएंगे, पर इधर जो पहले डेफिनेशन कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या आएगा? चलो अभी अनम्यूट कर सकते हो, मैं जो बोल रहा हूँ वो दूसरी बार रिपीट करना। क्या आएगा? इधर संधि आएगा, ठीक है। और संधि को ये लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या दिख रहा है ये? स्तब्ध। अब ये स्तब्धता किस चीज से आएगी? कौन से गुण की वजह से स्तब्ध होगा? कोई बता सकेगा क्या? जीनियस पीपल। शीत। वेरी गुड। शीत गुण स्तब्ध करेगा। अभी आम और वात दोनों के पास शीत गुण है कि दोनों में से किसी एक के पास ही है? दोनों के पास है। तो ये क्या हो गया? शीत, शीततर और शीततम हो गया ना। ये शीततम हो जाएगा ना, दोनों क्या है? दोनों के पास है। तो मतलब ये मतलब वो ये सुपरलेटिव डिग्री हो गया, मतलब प्लस 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 हो गया सिम्टम में। तो स्तब्धता भी कैसी हो जाएगी? प्लस 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 हो जाएगी। तो इधर अगर स्तब्धता हमको कम करनी है तो हम क्या यूज करेंगे? दिमाग लगाओ थोड़ा सा। स्तब्धता किसकी वजह से? शीत गुण की वजह से। तो इधर हमको कौन सा गुण कम करना पड़ेगा? शीत गुण। शीत गुण कैसे कम होगा? क्या गुण देंगे तो शीत गुण कम होगा? उष्ण। उष्ण गुण। वेरी गुड। देखो पीछे सब में ये दिखाऊंगा, ये जो सब आप बोल रहे हो ना उष्ण गुण, चिकित्सा में वही लिखा है। उधर कुछ आयुर्वेद कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है भाई। आचार्य खुद बोलते हैं कि खुद आचार्य भी मंदबुद्धि के हैं और हम सब भी मंदबुद्धि के हैं। तो फिर रॉकेट साइंस कहाँ से आएगा? मेरे को तो वो समझ में नहीं आएगा। वो बोल रहा है आयुर्वेद रॉकेट साइंस है, वो प्रैक्टिस करना बहुत हार्ड लगता है। अगर आपका बेस क्लियर है, ये मैं बेस बना रहा हूँ आपका। किसी इधर जो खाली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने के लिए आए उसको टाइम पास भी लगे तो कोई बात नहीं, पर इधर आप समझ के जाओगे तो जब वैद की कुर्सी पे बैठोगे तो सब आएगा। और ये अगर आता है तो संप्राप्ति विघटन वगैरह एग्जाम तो आराम से आप क्वालिफाई करोगे। ठीक है। तो उष्ण गुण कैसे कैसे हम दे सकते हैं? सोचो। वेदन। स्वेदन। वेरी गुड। आप इसमें आपका कोई वो नहीं है, क्योंकि हम पहले से ही वो उसके जैसे क्या बोलते हैं, कछुए की जैसे, कि हम एक तालाब में ही रहे और हमको हमारे लिए वो तालाब ही पूरी दुनिया है ना। पर वो तालाब पूरी दुनिया नहीं है जी। उष्ण गुण है तो उष्ण गुण के आप क्या क्या दे सकते हो? उष्ण गुण के आहार हो सकते हैं उष्ण गुण। हाँ बोलो। शुंठी चित्रक। हाँ वो आहार ठीक है, मैं एग्जाम्पल पूछूंगा। पर उष्ण गुण का आहार भी हो सकता है, उष्ण गुण का विहार भी हो सकता है। थोड़े से मानसिक रीत से भी आप देख सकते हो उष्ण गुण। ये मानसिक रीत अप्रोप्रिएट नहीं होगा, पर आप इधर ये ज्यादा हो जाएगा। ये इधर देखो, आहार और विहार देखो। दोनों हो सकते हैं क्या? आहार विहार। इधर से आप क्या कोरिलेट कर सकते हो? ऋतुचर्या कोरिलेट कर सकते हो कि भाई जो शीत ऋतु की जो चर्या होगी, जिधर उष्ण ऋतु उष्ण गुण की जरूरत है, वही सब इधर दे सकते हैं क्या? तो अगर कल सुबह आप प्रैक्टिस करने के लिए बैठे तो आपके पास टेबल होना चाहिए ऋतुचर्या का, कि भाई मेरे पास ये ऋतु में ये पेशेंट आएगा तो मेरे को ये आहार देना है डेफिनेटली। पेशेंट रिजल्ट देखेगा, कुछ नहीं देखेगा, आपकी शक्ल भी नहीं देखेगा, आपकी अक्ल भी नहीं देखेगा, आपकी डिग्री भी नहीं देखेगा। उसको रिजल्ट से मतलब है। आपका शक्ल भी कितना अच्छा होगा, उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो क्या आपकी शक्ल देखने थोड़ी आएगा बारी बारी वो। और आपकी अकल भी कितनी अच्छी होगी, पर रिजल्ट नहीं मिलेगा तो भी नहीं आएगा। टू द पॉइंट ही बात करने की है। राइट। तो इधर ऋतुचर्या में उष्ण गुण है, तो आहार में आप जो है वो क्या दे सकते हो? अलग अलग कोई भी उष्ण चीज दे सकते हैं। यूष है, औषध सी जल है, या जल जो है उसको वन फोर्थ वन सॉरी वन हाफ वगैरह करके दे सकते हो। या तो कोई भी आहार में क्या लिखा है? उष्ण मसनियात। तो ये उसको बोलना है कि भाई गर्म गर्म खाइए। उसकी वजह से आपकी जो अग्नि है, उधर जो अग्नि महाभूत बढ़ेगा, अग्नि महाभूत बढ़ेगा तो क्या रहेगा? दीपन का गुण है। पचेत न आमम वहनी चकुर्यात् तद दीपनम स्यात् तद्यथा मिषि। ऐसा कुछ था, सुना था, सारंगधर संहिता मध्यम खंड में था। तो ये जो हो गया आहार हो गया। भी आहार विहार तो है, साथ में औषध भी होगी भाई। तो जो आपने सूंठी वगैरह सब बोला वो औषध में आएगा, आहार में नहीं आएगा। और बहुत सारी औषध जो होती है वो तीक्ष्ण उष्ण होती है। देखो आचार्य के ब्यूटी जो है, मतलब कभी भी बेस से नहीं समझेंगे ना तो आचार्य के कहने चाहते हैं वो समझे कि नहीं। आचार्य काश्यप समझते हैं। अगर मैं ये बोलूंगा ना आचार्य काश्यप क्या बोलते हैं तो सबको पता चलेगा। पर मैं अगर पूछूंगा तो किसको नहीं पता होगा।
क्या है ये? तद्यथा आहारम महाभेषजम उपलभ्यते, ऐसा श्लोक सुना है कि आहार है वही महाभेषजम, आहार है वही बहुत बड़ा औषध है, ऐसा सुना है श्लोक क्या किसी ने? सेकंड ईयर में आहार के इंपॉर्टेंस में पढ़ा था। अभी सेकंड हाँ ईयर और सर। हाँ वेरी गुड। सेकंड ईयर में आहार में सुना था, अभी किस में सुनोगे? तो भाई अभी आप जो कौमार वृत्तियों में जब काश्यप समित आएगा तभी समझ। अभी ये श्लोक के बारे में कभी सुना है? आहार को ही माँ भेषजम क्यों बताया भाई? सुना है क्या कोई आहार रीजन? से ही सर सारी डिजीज होती है, तो उसे हमें पहले अच्छे से वो लेना होता है। अच्छा ठीक है, आप सही हो। मैं नहीं बोलूंगा आप गलत हो, आप डेफिनेटली 110% सही हो। पर वो तो देखो, काय चिकित्सा के चिकित्सज्ञ कौन है, मतलब अधिपति या फादर बोलेंगे तो कौन आचार्य है? विच आचार्य इज अधिपति ऑफ द काय चिकित्सा? चरक जी है, सुश्रुत जी है, अच्छा वाग्भट सर। जी, कौन? चरक जी है। चरक ने तो कभी नहीं बोला आहार महाभेषज्यम है। सुश्रुत जी ने भी कभी नहीं बोला आहार महाभेषज्यम है। वो ऐसा बोलता है कि आहार ही एक रोग आरोग्य कारणम, आहार संभवम वस्तु वाला बोलते हैं, वो 27 नंबर के अध्याय में बोलते हैं आहार का जो है वो। सुश्रुत जी ने भी नहीं बोला, वाग्भट जी ने भी नहीं बोला, ये बृहत्त्रयी में तो कहीं पे भी आहार का ऐसा औषध नहीं बताया। काश्यप जी ने क्यों बताया भाई? इसे दिमाग में सवाल आना चाहिए। सवाल आएगा तो ही आगे बढ़ेंगे। हाँ बोलो, कोई बोल रहा था, आवाज आया मेरे को। सर चरक आचार्य चरक ने ऐसा बताया नहीं है, पर उन्होंने है ना ट्रीटमेंट में ऐसा बोला है कि जब हम लंघन या कुछ भी ऐसे करते हैं, तो उन्होंने ना बोला है कि ये आपको आहार लेना है, पथ्य अपथ्य भी उन्होंने बोला है ऐसा। डेफिनेटली। देखो, मैं काश्यप मानता बाल हूँ। रोग प्रधान है इसलिए। क्या? बाल रोग प्रधान मतलब छोटे बच्चों में ज्यादा मेडिसिन का हाँ ये आंसर है। कभी सही था, पर ये जो नीचे उन्होंने बोला, अश्विनी जी ने क्या बोला, इन्होंने काश्यप संहिता जो है ना वो बाल प्रधान है। और हमने 2-3 दिन पहले ही जो बाल चिकित्सा पढ़ा था उसमें क्या बताया था कि बाल को प्रायः उसके अंदर वो कैसा होता है, अपरिपक्व धातु है। अपरिपक्व धातु है मतलब आप उधर क्या है, मधुर, बल्य, शीत था उधर, आपको किसी ने अटेंड किया होगा तो शीत, स्निग्ध, बल्य, ब्रूमणी ऐसी औषध देनी है, क्योंकि उसके पास धातु ही नहीं है। अगर आप उष्ण तीक्ष्ण सब द्रव्य देंगे तो वो कैसी हो जाएगी? धातु क्षय हो जाएगा उधर। इसीलिए आचार्य काश्यप ने वो वर्ड क्यों लिखा है, आहार ही महाभैषज्यम है, कि आप आहार ही ऐसा लो कि वो उसको डिजीज ना हो। या तो आहार जो है वही जो है वो औषध की, क्या बोल सकते हैं, तुलना कर सके, क्योंकि अगर उधर औषध उष्ण तीक्ष्ण आप दे ही नहीं पा रहे हो, आहार जो है वही औषध है। अभी क्लियर हुआ क्यों काश्यप जी ने ही ये वर्ड किया? कहा, सॉरी, क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? इसका मेन रीजन ये है क्योंकि ये बाल चिकित्सा में आपको रिलेट होगा। ओके। आचार्य चरक जी ने बोला है, डेफिनेटली बोला है, ये तो ऐसे ऐसा देखने जाओगे तो सारे आचार्य ने बोला है। पर काश्यप जी ने एक्सक्लूसिवली क्यों बोला ऐसा? डन, आगे बढ़े। कंफ्यूजन है क्या किसी को? तो बोलो। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? बोरिंग कितने को लग रहा है? क्लियर हो रहा है वो थम्स अप कीजिए, बोरिंग लग रहा है वो उल्टा थम्स अप कीजिए। मैं तो प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा अच्छा बता रहा हूँ। ये देखना, फिर आम बात के तो बहुत सारे पेशेंट है, आप देखना कुछ तो पता चलेगा। इसमें कुछ नहीं, आप निदान परिवर्जन भी उनको कराओगे, रिलीफ मिलेगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये श्लोक सबको आना चाहिए डेफिनेटली। चलो अभी किन्होंने डाउट पूछा था? हाँ जानवी जी, जानकी जी, क्या थे नाम, नहीं दिख रहा है ठीक से। अभी आपका आंसर, सर निदान पूछेंगे, लक्षण पूछेंगे तो हम उधर आ रहे हैं निदान पे, राइट? ओके, याद रहेगा मेरे को इसलिए कि भाई हाँ निदान। निदान क्या दिया है? विरुद्ध आहार चेष्टस्य। विरुद्ध आहार भी करेंगे और विरुद्ध चेष्टा भी करेंगे। अभी विरुद्ध चेष्टा मतलब क्या समझे भाई? आहार तो समझ में आ गया, ब्राउनी खाओ, मोमोज खाओ, सब ऐसा खाओ। फिर बोलो, एक्चुअली आई एम सफरिंग फ्रॉम द स्टीफनेस इन द जॉइंट मैन। विरुद्ध चेष्टा मतलब क्या? अति निद्रा, अनिद्रा। निद्रा मतलब निद्रा समय में हम चेष्टा करते हैं क्या? चेष्टा व्यायाम। हाँ व्यायाम करो पर उल्टा सीधा करो।
जिधर फॉरवर्ड बेंडिंग बोला है उधर बैकवर्ड बेंडिंग करो, या तो एक्सरसाइज कर रहे तो फॉरवर्ड कर रहे, बैकवर्ड नहीं कर रहे, वो दोनों सेट होते हैं ना। ये क्या बोलते हैं, स्वस्थ वृत्तों में कराते हैं ना, कि अगर मतलब रिलैक्सिंग एक्सरसाइज भी होती है, शायद तुम्हें वो नहीं किया। फिर जो मन्या स्तंभ में कहा है पूरा एक तरीके से टेढ़े से बैठते हैं। मूवी देखने के लिए कैसे है, कोई लोग सोते सोते पढ़ते हैं, कोई लोग सोने के टाइम पे भी उल्टे सोते हैं, है ना। ये सब विरुद्ध चेष्टा हुई। फिर कंफ्यूजन है क्या किसी को? विरुद्ध चेष्टा से क्या होगा? विरुद्ध चेष्टस्य मंदाग्नेश्च, मंदाग्नेश्च, मंदाग्नि, मंदाग्नि कैसे होगी भाई? ये सब विरुद्धाहार वगैरह करोगे तो विरुद्धाहार का डेफिनेशन अगर आपको पता है ना, तो वो क्या करेगा, वो दोष प्रकोप की जैसे करेगा। मतलब ए ब्लैंक पेज क्या है, मेरा क्लास जो लोग बहुत लंबे समय से अटेंड करते हैं उनको पता है, ब्लैंक पेज इज इक्विवेलेंट टू, ब्लैंक माइंड। हाँ, और ब्लैंक माइंड। पहले आते हो तो माइंड, इसीलिए देखो मैंने ये आज ये लोगो लेके भी आया हूँ। माइंड इसीलिए तो रखा है ये, ऐसे थोड़ी रखा है, मतलब कोइंसिडेंस हो गया। ब्लैंक पेज इज इक्वल टू और ब्लैंक माइंड, ऐसा माइंड हमारा है। फिर हमने ग्रंथ लिया, ये हमारी आम जिंदगी थी, हमने ग्रंथ लिया इधर, ये ग्रंथ है समझो, बुक है, रेफरेंस बुक को इधर से हमने समझा, फिर हम हमारे माइंड में डाल रहे। ओके, तो इधर हम क्या समझने वाले थे? हाँ, मंदाग्नि बता रहा था ना मैं, हाँ। मंदाग्नि भाई कैसे होगा? तो आपने विरुद्धाहार लिया। विरुद्धाहार की परिभाषा है ना, आप पढ़ोगे ना, तो विरुद्धाहार जो है वो क्या होता है, वो धातु के विरुद्ध हो जाता है। यत्किंचित दोषान उत्कृष्टम न हरेत तत्, दोष को बहुत ज्यादा प्रकोपित कर देता है। दोष बहुत ज्यादा प्रकोपित हो गया तो बहुदोष लक्षण हो गया। बहुदोष लक्षण हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा, बॉडी में अग्निमान डेफिनेटली होगा, आपको गौरव वगैरह सब मिलेगा। और अग्नि इधर कम हो गई, तो अग्नि कैसी हो गई भाई? मंदा अग्नि। क्लियर है? मंदा अग्नि। निश्चलस्य, निश्चल का मतलब क्या होता है भाई? कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना है भाई। आजकल तो, पहले तो क्या होता है बताए, आजकल तो फैन भी आ गए, बताए रिमोट वाले फैन लाइट सब रिमोट वाली, रिमोट दबाओ फैन लाइट बंद। वरना तो अगर बेड से अगर स्विच दूर होती तो क्या है, थोड़ा सा खड़े भी होते। बेड में ही खाना खाना होता है, सब बेड में करना होता है। फिर वो लोग बेड में ही जाएंगे लास्ट में, कहाँ पे? आईसीयू में। है ना। आ गया हमारा सबका फेवरेट, स्निग्धम भुक्तवतो हि अन्नम व्यायामम कुर्वतस्तथा। है ना, श्लोक ऐसे बोलना है सबको लगे कि भाई ये पंडित है क्या। बोलना नहीं आता है, गलत बोलो कोई नहीं, पर बोलो तो ऐसे कि पंडित ही लगता है, पूरा गलत बोलो, अंदर एक लाइन भी सही नहीं हो, पर ऐसे बोलो टोन में पंडित की तरह ही बोलो। ओके। स्निग्धम भुक्तवतो हि अन्नम व्यायाम कुर्वतस्तथा, स्निग्ध आहार आपने खाया, उसके बाद में आप डायरेक्ट व्यायाम कर रहे हैं। ऐसा निदान मिलता है क्या कहीं पे आपको? हम पेशेंट में कहीं पे मिलता है क्या? कौन सा पेशेंट में मिलता है? हम वेरी गुड। हाँ बात सही है। इधर दिया है कुष्ठ। कुष्ठ। मैं ऐसे डिजीज नहीं पूछ रहा हूँ। स्निग्ध भुक्तवंत, तो इधर एक बार लिख दूं आपको, माइंड वो है ना, यह नाम व्यायाम कुर्वतम। व्यायाम मतलब इधर क्या है, कोई भी एक्सरसाइज, मतलब कोई भी ऐसा हार्ड वर्क करना। अगर आप चल भी रहे हो तो भी वो व्यायाम है। तो ये क्या हो गया, सपोज देखो ये हमारे जो भाई बंधु है, जो बिछड़ गए थे, वो खिलाड़ी 786 में वो उसका भाई बंधु बिछड़ गया था ना, वैसे ही हमारे भाई बंधु जो बिछड़ गए हैं, वो लोग, अगर उसके पास ओबेसिटी वाला पेशेंट जाता है, तो हमारे जो भाई बंधु बिछड़ गए हैं वो क्या देंगे, उसको बोलेंगे, सर और मैम, यू हैव ओबेसिटी, यू हैव टू वॉक, यू हैव टू वॉक वॉक वॉक। भी सर और मैम जो है वो क्या है, बिजी पर्सन है, कॉर्पोरेट लाइफ में है, सुबह में उठ नहीं पाएंगे,
दोपहर को तो वो खुद ऑफिस में होते हैं। शाम को वो 5 बजे छूट जाएंगे। फिर खाना वाना खा लेंगे 7:30 8 बजे। फिर वो चलेंगे कब? हम्म। सर और मैम चलेंगे कब? आफ्टर फूड। बातें करते करते जाएंगे गार्डन में टहलने। अब इन्होंने फूड खाया है, वो भी कैसा होगा? स्निग्ध भुक्तवंतो ही व्यायाम कुर्वन्ति। और वो उनका तो टारगेट होता है, जैसे वो मार्केटिंग वालों का टारगेट होता है। एक्चुअली हमको 10,000 स्टेप चलना है चाचा जी। 10,000 स्टेप जो है तो खाना खाने के बाद नहीं चलते, वरना जिससे चलते हो वही बंद हो जाएगा। इनको वो पता नहीं है। ये पता क्यों नहीं है? क्योंकि हम खुद को नहीं पता है। आयुर्वेद वालों को खुद को नहीं पता है, क्योंकि वो लोग पेशेंट को ऐसा बताते ही नहीं है। ये हमारा मिस्टेक हुआ ना। डेफिनेटली हमारा खुद का ही मिस्टेक है, क्योंकि हमको ऐसा पता नहीं। आम बात में हमने क्या है, ट्रांसलेशन कर लिया। लघु है, लाइटनेस इन द बॉडी, पेशेंट हाँ लाइटनेस इन द बॉडी, पेशेंट गूगल में देख लेगा लाइटनेस इन द बॉडी। तो फिर जो नॉन आयुर्वेदा वाले हैं वो सब रील वायरल करके वो प्रोडक्ट बेचने लगेंगे। हमको खुद को पता होना चाहिए क्या निदान है। उसने स्निग्ध खाया ही होगा डेफिनेटली। आजकल सारे आहार जो है आप स्निग्ध ही देखो। या तो वो पिज्जा विज़ा खाने गया है कहीं पे, फिर वो है वो जिम में जा रहा है, या उधर से पूरा 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर चल के आ रहा है, तो यह क्या निदान हुआ क्या? है ना? अगर ये लंबा चला, घर में वो अभी इधर देखो गुजरात में तो सब स्निग्ध ही चीज खाते हैं। मेरे को कभी नहीं लगता ये लोग रूक्स खाते हैं। स्निग्ध चीज खाएंगे, फिर हार्ट में कुछ ब्लॉकेज जैसा आएगा, फिर पूरा घी खाएंगे ही नहीं। जब घी नहीं खाएंगे तब उसको घी खाने की उम्र है, क्योंकि वो वात वाले हैं। तो वो फिर अटैक आएगा, दूसरी बार और अटैक आएगा। धातु एक बार जो है वो मार्ग अवरोध की वजह से अटैक आएगा, और दूसरी बार धातु क्षय की वजह से अटैक आएगा, और तीसरी बार ओज क्षय हो जाए, उसमें पूरा चला ही जाएगा। यन्नासम नियतम नासम यस्मिन तिष्ठति तिष्ठति शरीरम। ऐसा श्लोक सुना है क्या? श्लोक क्यों आना चाहिए पता है? कभी कब आप देखना, पेशेंट के सामने श्लोक बोलेंगे ना, तो पेशेंट को एक पॉजिटिविटी लगेगी, लगेगा आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा। फिर चाहे आपको कुछ भी नहीं आता हो, कुछ मतलब कुछ भी नहीं, आपको आप खुद कंफ्यूज हो कि भाई हाँ उसके सामने देख के आपको हंसी आती है कि भाई तू बहुत हार्ड है, अभी तेरे को ट्रीट करने में मेरे 12 बजने वाले हैं। तो भी अगर उसके सामने 2 श्लोक बोल दोगे ना, तो उसकी पॉजिटिविटी भी श्लोक की उतनी है, और सामने वही श्लोक आपको रिजल्ट देगा। एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ, ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूँ। इधर तक क्लियर है सब? स्निग्ध भुक्तवंतो ही व्यायाम कुर्वतम, ये भी क्लियर है? आवाज, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? तो आगे बढ़े। सो गए लगता है क्या? इंटरेस्टिंग लेक्चर में नींद नहीं आनी चाहिए भाई। जाग रहे। सही है सही है। अभी देखो संप्राप्ति क्या है, वायु नाम ही प्रेरितो आमम श्लेष्म स्थानम प्रधावती। वायु आम को कहाँ पे ले जाता है भाई? भाई क्या श्लोक, वायु किसी को ले जाता है, उसका श्लोक क्या है? पित्तम पंगु कफ पंगु पंगव मलधातव मलधातव वायुना यत्र नियत्रे तत्र गच्छति मेघवत नियत्रे ते तत्र गच्छति मेघवत। ऐसा है ना? अलग अलग है दो रेफरेंस में। एक में नियत है, एक में नियत अत्र है। संधि विच्छेद करेंगे वगैरह। तो इधर क्या है कि वायु है वो सबको ले जाता है, तो इधर जो वायु को, वायु है वो भी किसको लेके जा रहा है भाई? वायु नाम ही प्रेरितो आमम। वायु है वो किसको लेके जा रहा है भाई? आम को लेके जा रहा है। कहाँ पे लेके जा रहा है? श्लेष्मास्थान, उसके भाई के घर पे लेके जा रहा है। उसका भाई कौन है? कफ है। चलो मेरे भाई के घर पे, ऐसा बोल के श्लेष्मस्थानम प्रधावती जा रहा है। तेन अत्यर्थ विदग्ध सो धमनी प्रपद्यते। वो धमनी में लेके जा रहा है। और धमनी में क्या है, वो मार्ग अवरोध है, तो उसकी वजह से उधर क्या रहेगा आपका? अवरोध रहेगा, क्योंकि धमनी है तो वो रस्व है, इसीलिए है। तो ये अन्न उधर है, साथ में उधर क्या है? वात पित्त कफे भूयो दूषित। अगर उधर कोई भी दोष दूषित है, या अन्न रस दूषित है, उसकी वजह से स्रोतशाम अभिष्यंदति। क्या अभिष्यंदति? स्रोतशाम।
ऑब्स्ट्रक्शन मैंने बोला ना, स्रोतोरोध है उधर। अगर वो इसको सबको लेके जा रहा है, वायु उसको लेके जा रहा है, बीच में उसको क्या आया? स्रोतोरोध आ गया। एंड इज नाना वर्ण, ये याद रखना है। वो अलग अलग वर्ण, ऐसे दोष के वर्ण होते हैं ना, पता है ना? वात का कैसे होता है भाई? श्या वरुण पित्त, श्या वरुण पांडुवर्ज्य पित्तम। और श्लेष्म का क्या है? शीत। डिपेंड करेगा कौन सा दोष है, उसके ऊपर इधर वर्ण रहेगा। और ये अति पिछिल रहेगा। कैसे रहेगा भाई? अति पिछिल क्यों रहेगा भाई? तो चलो बताओ। वायु के साथ में कौन सा चिच्चा आम। आम चिच्चा है, वो बहुत पिछिल है ना? कभी कभी आप बाहर जाते हैं ना, बस बस में आंटी अंकल होते हैं ना, बहुत कचकच करते हैं, हाँ ये वो है वो है वो है। तो वही सेम सेम पिछिल है ये, ऐसे याद रखना है। चिपक जाता है कोई चीज, ऐसे है ना, कोई चिपक जाता है फिर जाता ही नहीं है। ये चिपक जाना सेम आम की वजह से। क्यों? क्योंकि उसके पास पिछिल गुण है। और ये सब की वजह से क्या हो जाएगा? अग्नि में दुर्बलता आ जाएगी। नाना वर्णेर अति पिछिलम जन्यते आशु दुर्बलम गौरवम हृदयस्य च। अभी दौर्बल्यम क्यों आया, चलो बताओ। ये दौर्बल्य आया ना, मेरे को दो चीजें आया, याद आई। एक तो ये क्यों आया, फिर मेरे को दूसरी और चीज आई, फिर पता चला कि ये क्यों आया। कोई बता सकेगा क्या? ऊष्मणो हि अल्प बलत्वेन धातुनामाद्यम अपाचितम दुष्टामाशयगत रस आममिति प्रचक्षते। वो आम हुआ। अभी आम के क्लिनिकल फीचर में सबसे पहले क्या आता है? श्रोतोरोध बलभ्रंश। बलभ्रंश गौरवानिलभूत आलस्य पक्षनिश्चय बलभ्रंश, दौर्बल्य, नजदीक हुआ ना। उधर स्रोतोरोध हो रहा है, मतलब कहीं पे अभी ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। हमने दो दो दिन पहले या कल ही, पता नहीं, हाँ कल तो छुट्टी था, परसों पढ़ा था धमनीगत विकार। उसमें क्या देखा था हमने? कि उधर कुछ आवरण हो रहा है, तो ब्लड से उधर नरिशमेंट नहीं पहुंच रहा है, तो आवरण बीच में हुआ, तो नरिशमेंट नहीं पहुंच रहा है, तो उधर दुर्बलता रहेगा कि नहीं रहेगा? क्लियर है क्या? जिधर बल नहीं पहुंच रहा है उधर दुर्बलता है, और जिधर बल अभी नहीं पहुंच रहा है, मतलब इसका मतलब क्या है कि कहीं पे तो है, कहीं पे तो है, तो उधर की कितना रहेगा? तो उधर जितना होना चाहिए उससे ज्यादा रहेगा, तो उधर गुरुता भी दिखेगा आपको। क्लियर है? ऐसी जो व्याधि होती है वो कैसी होती है? अति दारुणम। अभी अति दारुणम क्यों है, चलो बताओ। कभी कभी इधर क्या हो जाता है, अगर आप वायु को कम करने जाओ तो आम बढ़ जाएगा, आम करने जाओ तो आम को कम करने जाओ तो वायु बढ़ जाएगा, कोई कोई इंसान प्रकृति के अनुसार। ओके, तो ये अति दारुण है। और दूसरी बात इधर जो है वो क्या है? अग्नि मंद्य हो गई है, और ये जो है बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और इधर अगर अति दारुण का आपको वो देखना है, क्या बोल सकते हैं, अति दारुण का मीनिंग देखना है अगर आपको और क्लियरली, तो आपको इसकी साध्यता असाध्यता में देखना है कि भाई इधर कौन सा दोष है। अति दारुण अगर अगर उधर आम वात में ही अगर वो वात प्रकृति वाला है, डेफिनेटली समझो कि भाई हाँ उसको तो बहुत शूल होने वाला है, डेफिनेटली स्तब्धता और शूल उसको डेफिनेटली बहुत हो लगा, तो उधर वो थोड़ा सा आपको दोष भी देखना पड़ेगा। क्लियर है? ये सारे उसका क्या हो गया? संप्राप्ति हो गया। ये संप्राप्ति घटक होगा उसका। क्या है? वात प्रधान त्रिदोष है उधर। फिर इधर आम है, तो वो जठराग्नि को क्या करेगा? मंद करेगा। स्रोतस कौन से? अन्न रस मांस आदि स्रोतस सारे हैं। मैं जो बता रहा था वो इधर आ गया। देखो कितने सारे स्रोतस इन्वॉल्व हो रहे हैं। और अगर एक दो मार्ग वाला था तो साध्य था, ये तो बहुत मार्गिक हो गया, मतलब ये जो है वो मर्मास्थि संधिगत विकार जैसा हो गया। इधर प्राय क्या हो रहा है? संग हो रहा है। तो इधर ये देखो, ये जो हो रहा है, आपको संप्राप्ति विघटन पूछे तो ये संप्राप्ति घटक छाप के नहीं मारना है उधर। मैं समझा रहा हूँ, बहुत सारे लोग यही कर रहे हैं। कर रहे कि नहीं कर रहे बताओ? आप में से भी बहुत सारे लोग या तो संप्राप्ति घटक ही लिखते होंगे। लिखते हैं? कितने लिखते हैं? इधर हाथ रेज, हैंड रेज कीजिए। संप्राप्ति विघटन पूछा तो यही छाप दिया, क्योंकि हमको पता ही नहीं एक्चुअली कि भाई क्या होता है ये, है ना? तो अभी मैं समझाता हूँ। देखो एक्चुअली उधर संप्राप्ति विघटन पूछे, ओरिजिनली मीनिंग संप्राप्ति विघटन का क्या होता है? ये क्या है?
इधर जिधर आए वो हमको स्लाइड दिख रहा है, वो क्या है? खाली दिमाग हमारा। अभी वो खाली दिमाग में हमको संप्राप्ति विघटन डालना है। किसका? आम बात का। आम बात के संप्राप्ति विघटन में आप क्या सोच सकते हो भाई? पहले सबसे पहले सोचो। आम बात से हो रहा है, कोई भी संप्राप्ति विघटन नहीं आता है, सबसे पहले आप क्या लिख दो? निदान परिवर्जन। निदान परिवर्जन में क्या लिखोगे? इधर जो है वो वाद प्रधान त्रिदोष हो रहा था, या तो वाद श्लेष्म प्रधान त्रिदोष, तो ऐसे जो निदान कर रहे थे उसको पूरा कम कर दो। प्रायः जो गुरु, स्निग्ध, दीवास्वाप वगैरह को बंद कर दो। ये हो गया सबसे पहला पॉइंट। सबको क्लियर है? एक एक पॉइंट में क्लियर है कि नहीं बोलते जाना, यही सबको दिक्कत होता है। मेरे को पता है, आप इधर ना बोलेंगे पर ये दिक्कत यही होता है आपको सब। तो इधर सब इधर का इधर क्लियर कर दो, है ना? फिर ये यूट्यूब चैनल देखने जाएंगे, वो देखने जाएंगे। पता है हमको भी यही होता है, कहीं पे मिलता नहीं है फिर बहुत स्ट्रेस होता है। तो इधर बता रहा हूँ, देख लीजिए इधर। देखिए, फिर निदान परिवर्जन कर लिया। अभी देखो, और आपको दुष्य मिल रहे हैं, रस, मांस, अस्थि। तो इधर आप क्या लिख सकते हो? और निदान के बाद आप दोष के ऊपर जाइए कि भाई जो है वो दोष विपरीत चिकित्सा, मतलब ये दोष बड़े है उसको कम करो। प्राय आप त्रिदोष शामक चीजें जो है वो यूज कर सकते हैं। गुड़ुचि है, कभी कभी आप हरितकी भी अनुपान के साथ त्रिदोष शामक कर सकते हैं, वैसी सारी दवाई आप उधर ले सकते हो। शुंठी है वगैरह। फिर जो है उधर जो दोष के बाद आप उधर धातु देखिए, तो उधर जो धातु रस्व स्रोतस है, और जो उधर धातु बन रहे वो विरुद्धाहार वगैरह है, तो धातु ठीक से नहीं बनेंगे। तो इधर आप प्रायः धातु प्रसादन करेंगे। प्रसादन, क्योंकि उधर इतना नरिशमेंट भी नहीं मिल रहा है, अवरोध भी हो रहा है, तो धातु प्रसादन मतलब क्या है? धातु को अच्छे से प्रोड्यूस करना। तो मतलब आप समझो ना, धातु उधर शोधन करके भी प्रसादन कर सकते हैं, मतलब आप धातु पाचक सारे दे सकते हो। और धातु पाचक की क्या है आपका? ये वाला ज्वर पड़ा है, ज्वर। ज्वर पड़ा है, ज्वर ज्वर ज्वर। टू द ऑडियंस, यस, काइंडली रिप्ले। अच्छा लगता है रिप्ले देंगे तो फिर फ्लो में कुछ नया कंसेप्ट मिलेगा। ज्वर में विषम ज्वर है, विषम ज्वर नाशक कषाय है ना? पटोलादि, हम्म। पटोलादि कषाय, अमृतादि कषाय, कल, किरातिक। किरात तिक्तादि कषाय। और कौन सा है? काकोली आदि नहीं आता है उसमें। कलिंग। कलिंग आदि। तो कलिंग आदि ही है, वो कौन से रस का है? रसपाचक है। महाराष्ट्र में अगर आप जाएंगे ना तो रसपाचक ऐसे बोल देंगे, रसपाचक वटी। भी उधर से इधर आ रहा है, रसपाचक वटी दे देंगे। हमारे गुरुजी ने दिया, मतलब स्टूडेंट का कैसे होता है, जब कॉलेज के टाइम पे गुरुजी को कुछ नहीं मानते, फिर कोई गुरुजी के पास सीखने गया, गुरुजी ने रसपाचक दिया, मैं भी रसपाचक दूंगा। पर डेफिनेटली उधर देखो तो सही, गुरुजी ने क्यों दिया है भाई? तो ये रस पाचक मतलब क्या है? कुछ नहीं है, कलिंगादि को बात है। रस धातु को अच्छा करना है। रस धातु पाचक मतलब रस धातुवाग्नि उधर अच्छी कर रहे हैं। रस धातुवाग्नि अच्छी होगी तो कितना फायदा होगा, आप सोचो। उधर अग्नि अच्छी है तो रस धातु जो है उसमें क्या नहीं होगा? रस धातु का जो है वो स्रोतस रहेगा, रस धातु वह स्रोतस जिधर रस धातु घूम रही है, तो वो स्रोतस में क्या नहीं हो रहेगा? अग्नि अच्छी है तो मार्ग अवरोध वगैरह नहीं रहने देगा। तो उधर आम कम बनेगा। आम कम बनेगा तो अग्नि अच्छी रहेगी। तो अग्नि अच्छी रहेगी तो पाचन भी अच्छा रहेगा। धातु प्रदोषण, प्रसादन और श्लेष आप करके आप धातु पाचन कर सकते हैं। राइट? पता चला? संप्राप्ति विघटन किसको बोलते हैं, पता चला क्या? जाग रहे आज? देखो कि मजा आया। गुड। भी धातु के बाद में आप क्या देखो कि उधर अगर स्रोतस में क्या हो रहा है भाई, तो इधर स्रोतोरोध हो रहा है। स्रोतोरोध के सामने आप क्या देंगे? स्रोतोशोधन चीजें देंगे। तो स्रोतोशोधन चीजें कैसी होती है भाई? तिक्त रस है वो भी आम का कम करता है उस। फिर आप कटु चीज देंगे। फिर आप छेदन, लेखन वगैरह चीज दे सकते हो। फिर दूसरा इधर स्रोतस के बाद में स्रोतोरोध हो रहा है, मतलब उसके पहले भी आप अग्नि लिख सकते हो। अग्नि इधर कैसी हो जाएगी? अग्नि इधर मांद्य ही हो जाएगा। कोई भी व्याधि है वो अग्नि मांद्य। रोगा सर्वव्यापी मंदा अग्नि सूत्रा मुद्राणी तु जायते मलनाथ संचयात।
वाग्भट निदान स्थान 12वां अध्याय का पहला श्लोक। उदर निदान जो है उसमें उन्होंने बताया है कि रोग जो सारे हैं वो मंदाग्नि की वजह से होते हैं। तो ये जो कोई भी रोग है उसमें आप मंदाग्नि मतलब दो संप्राप्ति विघटन तो आपको डेफिनेटली क्लियर है। सबसे पहले निदान परिवर्जन और अग्निमांद्य। अग्निमांद्य के लिए आप क्या यूज करेंगे? दीपन पाचन चीजें। दीपन पाचन में जो नाम आते हैं याद रख लीजिए। शुंठी ले सकते हैं आप, चित्रक ले सकते हैं, ये यूज करेंगे। फिर इधर जो स्रोतस है वो सब ठीक हो गया। अभी कुछ याद आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो फिर इधर जाइए फिर से, अगर कुछ ऐसा लग रहा है। स्रोत दृष्टि। फिर उद्भव स्थान। अगर देखो उद्भव स्थान की, या तो आप इधर स्थान की चिकित्सा करना चाहेंगे तो अगर स्थान की चिकित्सा, या तो फिर गति करनी है, अगर कहीं पे वायु की गति विशेट हो जाए उदावर्त जैसी, तो उधर आप विरेचन कर सकते हैं क्योंकि वो गति को ठीक करता है। फिर ये सब खत्म हो जाए बाद में आप रसायन डाल दो। रसायन के भी बहुत सारे टाइप है। स्थानगत रसायन हमको बहुत कम आता है, पर ये याद रख लो रसायन में आप स्थानगत लिख सकते हैं। और फिर अगर मानसिक के लिए भी देख सकते हैं अलग से। स्थानगत में रसायन आप क्या दे सकते हैं भाई? तो स्थानगत में अगर आप याद रख लीजिए, हिक्का का श्वास जो प्राणव स्रोतस वाले है, प्राणव स्रोतस के लिए अच्छा रसायन कौन सा है? प्रद्युमन पिपली रसायन। इनका डिटेल में मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि ये 4 से 5 बार में आगे हिक्का का श्वास का लेक्चर देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। मानसिक के लिए आप क्या देख सकते हो? ब्राह्मी, शंख पुष्पी। ये जो मेध्य रसायन सारे 4 दिए थे ना, अमृता वाला, ये इसका स्वरस पीना है जो एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, वो लिख सकते हैं। चलो अभी बताओ, संप्राप्ति विघटन हार्ड है कि इजी है? आपके सामने ही मैंने कुछ देखे बिना बना दिया ना। हार्ड है क्या? आप बना सकते नहीं बना सकते? इसके लिए कोई बुक अलग से खरीदने की जरूरत है क्या? चलो बताओ। सो गए क्या सब लोग? नहीं समझ में आया क्या? आवाज नहीं आ रहा है क्या? नहीं सर। कितने लोगों को क्लियर हुआ? हम्म। ये और कुछ नहीं। आप बुक लेंगे, अगर लिए है पीडीएफ है, देखना यही मिलेगा आपको, और कुछ नहीं मिलेगा। और अगर नहीं मिल रहा है तो भी यही सही है, इससे पेशेंट को ठीक होता है। तो ये लोग कौन होते हैं हमको गलत करने वाले? कैन यू टेल द डिफरेंस बिटवीन अधिष्ठान एंड व्यक्त स्थान? अच्छा, अधिष्ठान, अधिष्ठान तो उधर है। व्यक्त स्थान मतलब वो जहाँ पे लक्षण दिखाता है। वायु का अधिष्ठान कहाँ पे है भाई? वायु का खुद का स्थान कहाँ पे है? पक्वाशय है ना। पक्वाशय कति शक्ति श्रोतास्ति स्पर्शनेन्द्रियम स्थानम वातस्ते तत्रापि पक्वाधानम विशेषत, ऐसा श्लोक सुना है सबने? वो वायु के सारे स्थान है। पर इनमें से कोई भी एक स्थान में वायु ने क्या किया, लक्षण बताए, तो वो उसका व्यक्त स्थान हो गया। विजिबल सिम्टम्स इन वन ऑफ द अबव स्थान इज नोन एज व्यक्त स्थान। उधर रूप मिला तो वो क्या है? व्यक्त स्थान, व्यक्त स्टेज जो है वो। क्लियर है क्या? संप्राप्ति विघटन खत्म हो गया, इसके बाद में हम अवस्था के ऊपर जाइए क्या? मतलब ये जो षड्विध क्रियाकाल है उस पे जाए क्या? यही नहीं आता है। षड्विध क्रियाकाल में भी सब लोग फंसते हैं। तो जिधर आप फंसते हो वही मैं अभी करवा रहा हूँ। लास्ट में मैं पूछूंगा, देखो ये लेक्चर जिन्होंने लास्ट तक अटेंड किया ना, काय चिकित्सा, उसको अगर कुछ नहीं आता है ना तो भी बहुत कुछ आ जाएगा। ऐसा कितने लोग मानते हैं? वो थम्स अप कीजिए। फिर हम बाद में करते हैं कौन सा वाला, ये षड्विध क्रियाकाल। षड्विध क्रियाकाल के नाम तो कोई बताओ यार। ये मेरा दिमाग संजय ऐसा है। हाँ बोलो बोलो बोलो। संचय, सही हो। संजय प्रकोपचार स्थान संशय व्यक्त भेद। हाँ, च यो वेति दोषाणाम भवेद भिषक, पीछे श्लोक में आता है ना, वो मैंने बोल दिया। आधा आधा एक वैद्य समूह निशंशय कराणाम श्रेष्ठ। वेरी गुड। चलो, जैसा आपने बोला वैसे लिख देते हैं। सबसे पहला फेज कौन सा है? संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संश्रय, व्यक्ति और भेद। बोरिंग नहीं लग रहा है ना? नहीं। वेरी गुड। देखो संचय अवस्था हमेशा क्या होता है? संचय अवस्था में इधर क्या होता है?
कोई ट्राई करेगा क्या? दोषों का संचय होगा, संचय अवस्था मतलब। तो दोषों का संचय इधर कैसे होगा? कि भाई इंसान निदान सेवन कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। अगर उन्होंने निदान सेवन किया, उसकी वजह से क्या हो गया? तो उसकी अग्नि जो है वो कम हो गई। अग्नि कम हो गई तो इधर क्या हो गया उसकी वजह से? आम की उत्पत्ति हो गई। तो इधर संचय अवस्था में क्या हो गया? आहार की वजह से उधर आम की उत्पत्ति हो गई। मतलब इन शॉर्ट अगर देखने जाए तो निदान सेवन की वजह से आम की उत्पत्ति हो गई। इधर तक क्लियर है? विप्रकोप अवस्था में क्या होगा? कि ये निदान जो होगा वो कैसा था? अगर उसने साथ में वातवर्धक निदान किया तो निदान सेवन की वजह से वायु बढ़ा। अभी वायु के साथ में अगर उन्होंने ये जो पहले जो आम वाला तो निदान कर रहा था, मतलब इधर वात कफ बिगड़ा। या तो वी कैन से दैट त्रिदोष प्रकोप टाइप हो रहा है इधर। आम बात प्राय त्रिदोष है, तो ये त्रिदोष प्रकोप हो गया। उधर से ये कहाँ पे जाएगा? क्योंकि ये रस वक्र होता से मतलब ये रस में जाएगा। तो उसके वो जो है स्रोतस के जो दो मूल है धमनी वगैरह, धमनी से वो रस वह में जाएगा। प्रसर का मतलब ही क्या है? प्रसर, शरण, शरणाति स्रोतांसी। प्रसर मतलब उधर फ्लो करना जाएगा। उधर वो क्या जाएगा? धमनी से वो रस वह में जाएगा। भी रस वह में से वो स्थान संश्रय करेगा। ये इसको क्या दे रही है? पाथ दे रही है। अब इधर से स्थान संश्रय कर रहा है। स्थान संश्रय मतलब कहीं पे भी सेट हो जाना। भी आप जा रहे हो, जा रहे हो, जा रहे हो, कहीं पे तो खड़े रहोगे ना। कहीं पे जहीं पे खड़े रहोगे वो ही क्या हो गया? स्थान संश्रय। स्थान संश्रय के लिए श्लोक क्या है? पिता नामी दूषणाम शरीरे परिधावतम यत् संग खवे गुण्यम याधि सत्र उपजायते। कहीं पे भी बॉडी में खवे गुण्य आ गया, उधर आपका व्याधि होगा। ओके। भी वो खवे गुण्य कैसे हो सकता है भाई? आपका बर्थ डिफेक्ट हो गया। बर्थ डिफेक्ट में मतलब आपके जन्म से ही कोई ए, मतलब देखो, आपके मदर या फादर ने किसी ने निदान किया है, तो वो निदान वो जाके हमने पता है कि हमको पता है कि रक्त के प्रसाद भाव और शोणित के प्रसाद भाव से फुफ्फुस वगैरह सब होते हैं। तो उधर प्रसाद भाव ठीक से नहीं हुआ तो एक्चुअली उधर तो खवे गुणी हो गया डेफिनेटली। अभी खवे गुणी हो गए तो वो स्लीपर सेल हो गया। अभी कुछ नहीं होगा आपको, आपकी अग्नि सब बढ़िया है, कुछ नहीं होगा। पर जब फ्यूचर में कहीं पे भी आपके निदान बहुत ज्यादा बढ़ गए हो, आपकी बॉडी में जो स्ट्रेंथ है वो कम हो गई, मतलब ओज जो आपका धीरे धीरे क्षय हो रहा है, वात धीरे धीरे बढ़ रहा है। मतलब बॉडी में जब धातु क्षय की अवस्था होगी, जब ऋतु में, जैसे बॉडी में यत पिंड है तत् ब्रह्मांड में, जैसे ऋतु में भी ऐसा होगा कि भाई जो ऋतु संधि होगी तब व्याधि होगी। तब व्याधि जो है वो व्यक्त होगी, और व्यक्त अवस्था में अगर आपने चिकित्सा नहीं की तो वो फिर वो व्यक्त तर तम करके फिर वो जो साध्यता है वो पूरी कम हो जाएगी। पता चला क्या? स्थान संश्रय मैंने आपको समझाया। इधर स्थान संश्रय क्या हो रहा था? मैंने बोला क्या, ये दोनों भाई वात और आम कहाँ पे जा रहे हैं? उसके दूसरे भाई श्लेष्मा, तो इधर श्लेष्मा स्थान में जाएंगे। श्लेष्मा स्थान में एक संधि आता है ना, संधि बंधन वगैरह, तो इधर संधि में जा रहा है ना। तो स्पेसिफिकली संधि में भी त्रिक संधि, जहाँ पे तीन संधि वगैरह सब ज्वाइंट होते हैं, त्रिक संधि वैसा सब। तो उधर जाके ये लोग क्या है, रूप अपना दिखाएंगे, मतलब मैनिफेस्ट करेंगे। व्यक्ति अवस्था में रूप ही दिखता है, तो रूप में आपको इधर क्या दिखेगा? क्योंकि उधर शीत गुण है तो शीत गुण इधर स्तब्धता दिखाएगा। गुरु गुण की वजह से आलस्य वगैरह आप सब देख सकते हो। और जो इधर आम वगैरह है उसकी वजह से आपको अरुचि वगैरह सब रहेगा। राइट। भेद अवस्था में आपको इधर उपद्रव अवस्था मिलेगी। बात के उपद्रव में बहुत सारे हो सकते हैं। मॉडर्न में आप देख सकते हो ना, सारी डिफॉर्मिटी, स्नॉन नेक डिफॉर्मिटी वगैरह, जो ये सारी वात की व्याधि में बताया था ना, कि ये वात हो सकता है, ये गत वात, ये डिफरेंट डिफरेंट उपद्रव खाली इधर आपको लिख देना है। क्या ये, एक बारी मैं फुल पेज में ऐसा रख देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। क्या ये आपको क्लियर हुआ क्या? कोई कंफ्यूजन है क्या? षड्विध क्रिया का लाम बात का कितने लोगों को क्लियर हुआ? आज तक, मतलब आज तक नहीं बोलेंगे, पर अभी जो पढ़ाया है काय चिकित्सा का, उसमें कुछ रॉकेट साइंस जैसा आपको लगा? मेरे को तो नहीं लगा, चलो मान लेते हैं आपको कुछ रॉकेट साइंस लगा कि भाई हाँ इसमें रॉकेट साइंस था। हाँ, इज इक्वल टू MC² था क्या? dx/dt, ये कुछ था क्या? फिजिक्स नहीं लेना था लेके आ गए।
तो काय चिकित्सा ऐसा ही है और इसको ऐसे ही पढ़ना है। ज्यादातर आपके पास पेशेंट जो आते हैं वो काय चिकित्सा के ही आते हैं, जनरल मेडिसिन के। तो इसको आपको जनरल मेडिसिन देने के लिए आपके पास जनरल नॉलेज ही होना चाहिए। तो दिस इज द जनरल नॉलेज ऑफ आयुर्वेद। मेरे पास खुद के पास रॉकेट साइंस नहीं है, नॉलेज उसका नहीं है, तो मैं आपको क्या दूंगा। मेरे पास जनरल नॉलेज है और जनरल नॉलेज से आराम से आप रुग्ण को ट्रीट कर सकते हो, ऐसा आचार्य ने बोला है। राइट। अब इसके पूर्व रूप जो है वो अजीर्ण में जैसे दिखते हैं वैसे ही है, मतलब आपको शिरोरुज और गात्र रुज मिलेगा आपको। ठीक है। अलग अलग इसकी अवस्था है दोष के ऊपर, वातज पित्तज कफज, और सामान्य अवस्था है और प्रवृद्ध अवस्था है। प्रवृद्ध अवस्था जो है इसकी थोड़ी सी, इसमें बहुत सारे लक्षण आपको मिलेंगे। इसमें जो है ना वो अक्षिकूट संधि जो है ना, मतलब आपका जो शिकुट, शून्य अक्षिकूट, ये जो है ना शून्यता अंगानाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई बॉल जो है ना उधर स्वेलिंग हो जाता है आई बॉल के नीचे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारी जगह पे आता है और ये बहुत सारी व्याधि का पूर्व रूप वगैरह आता है। वो आपको शाला के तंत्र में डिटेल में आएगा। पर साध्य असाध्यता में लिख सकते हो आराम से कि भाई ये एक मार्ग हो रहा है, ये दोष है, दो दोष है तो वो साध्य मतलब कृत साध्य रहेगा। सब दोष है तो मतलब असाध्य ही हो जाएगा, एक दोष है तो साध्य है। राइट। ये सब हो जाएगा। अभी इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, प्रवृद्धाम लक्षण। अभी हम चिकित्सा पे तो आए ही नहीं है। ये तो ये 1 घंटा क्यों हुआ, क्योंकि मैं ऐसा मान रहा था कि हम सब ब्लैंक है, इसलिए मैंने जितना चाहे उतना क्लिनिकल आज समझो ना, प्लस 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 ही सारा क्लिनिकल दे दिया, इतना बेसिक है इसलिए। अभी फ्लो आ जाएगा, ये सारा दे दिया। अभी मेरे को काय चिकित्सा में दूसरा लेक्चर कोई भी लेना पड़ेगा ना, तो जो अगर ये ऑडियंस है पूरी, तो वो देखेगी तो उसको इतना ज्यादा समझ में आ जाएगा, उतना ज्यादा मेरे को समझाना नहीं पड़ेगा। राइट। ये बेसिक था इसलिए समझाया। प्रवृद्ध आम लक्षण मत प्रवृद्ध आम बात लक्षण मतलब उधर जो है वो बहुत डिफिकल्ट टू क्योर, मतलब उधर वो बढ़ गया है बहुत सारी जगह पे। उधर आपको क्या याद रखना है, ये वाला व्यावृद्ध वृश्चिक दंशवत वेदना। उधर जो बिच्छू, स्कॉर्पियन स्कॉर्पियन बाइट करता है ना, तब जैसी पेन होती है ना, वैसी पेन होती है उसको। ओके। इधर क्या क्या आपको और भी मिलता है, सरूजम शोथम यत्र दोषम प्रपद्यते। जहां जहां पे दोष जाएंगे उधर रुज और शोथ हो जाएगा, इन्फ्लामेशन होगा और पेन होगा, है ना। शोथ और रुज, शूल और शोथ, ये दूसरा किस दोष का लक्षण, कौन सी व्याधि का लक्षण है, चलो बताओ तो। वादरा। बात क्या बात है। ट्राई करो, इधर कोई किसी को जज करने नहीं बैठा है, कोई काला कोट पहन के आपको जज नहीं कर रहा। हाँ, इसको तो कुछ नहीं आता है, इधर किसी को इंक्लूडिंग मी कुछ नहीं आता है, सबको सब। संधिवात। संधिवात, शूल और शोथ, अच्छा संधिवात। वातरक। बात रखता। अगर ये आंसर कभी भी मैं क्वेश्चन पूछूं ना, इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि ऐसे ही आंसर होंगे, वरना मैं पूछता ही नहीं। ऐसा नहीं समझना, ऐसे भी होते हैं। गुल्म सुना है, गुल्म। यस्य वायु प्रकुपितं गुल्मस्थाने अवतिष्ठते सशूलं ससोफं जनयेत तत गुल्मम् इति अभिद्यते। चरकसूत्रस्थान 18वाध्याय, त्रिशोऽध्यायः। सशूलं ससोथं जनयेत गुल्मम तत् विद्यते। ये आप बात रक्त बोल रहे हो, आप संधि बात बोल रहे हो, आप आम बात बोल रहे हो, और मैं आपको कहाँ पे लेके गया, गुल्म में। तो गुल्म में भी यही होता है, पर वो क्या है, वो गुल्म के फॉर्म में, उधर पिंडित भाव हो जाता है और इधर पिंडित नहीं है। तो गुल्म और आपको आम बात में डिफरेंशिएट करना है तो वो पिंडित भाव में होगा और ये संधि में होगा। पर शूल और शोथ तो इधर भी हो रहे हैं, पता चला। अगर एग्जाम में आपको पूछा शूल और शोथ कहाँ पे मिलते हैं और आपने अगर गुल्म का ऐसे जैसे मैंने बताया ऐसा बताओगे ना, देखना एग्जामिनर उधर आपका वो लास्ट क्वेश्चन होगा, वो कहेगा सर आप जाइए। ट्राई करना, मैं तो ये सब करके बैठा हूँ इसलिए बता रहा हूँ, है ना। या तो वो बहुत ज्यादा पूछेगा फिर बोलेंगे कोई बात नहीं आपने अच्छा ट्राई किया, ये भी आप पढ़ना, आपको फ्यूचर में काम आएगा। राइट।
जनये तो अग्नि दौर्बल्य, अभी अग्नि दुर्बल होगा क्योंकि उधर आम भी बढ़ रहा है। प्रसेय का रुचि गौरवम, ये सब आम के लक्षण है। उत्साह हानि चलो, सेम क्वेश्चन मेरा। इधर 12 लोग मेरे को इधर दिख रहे हैं, इसमें से अगर मेरे को देखना है कि भाई बात किसी का अच्छा है, तो मैं क्या देखूंगा सबसे पहले? जिनको पता है वो आंसर नहीं देना, वो खाली हैंड रेज करके रखो, मैं पूछूंगा वही बोलेगा। हैंड जिनको पता है वो पहले हैंड रेज करो, जो ओल्ड है उनको पता है सबको। नहीं वो बताइए था, तो थोड़ा सा सस्पेंस भी जनरेट और मजा भी आएगा। उस दिन बहुत अलग अलग आंसर आए थे, आज मैं देखना चाहता हूँ क्या क्या आंसर आते हैं। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। क्या हुआ? अच्छा, हैंड रेज किया। हाँ बोलो आप। ये सब तो नहीं बता रहे, आप बताइए। चलो, हैंड रेज किया है, रिया जी बताइए, क्या देखेंगे आप? उत्साह। हाँ, वायु का फंक्शन क्या है? सबसे पहले उत्साह। उत्साह। सम उत्साह उच्छ्वास वाला श्लोक है ना। सबसे पहले आप इंसान को पूछो कि आपको कुछ करने की इच्छा होती है कि नहीं होती है। दूसरे किसी को आपने भी बार पूछा हो ना, कोई किसी को आपको किसी और को जज करना है कि भाई इसको कैसे आयुर्वेद आना है, आता है, पूछना उसको। बात ठीक करना है तो आपसे पहले क्या देखोगे? वो बोलेगा मल देखो, मूत्र देखो, निद्रा देखो, ये सब देखते हैं, सही बात है, वो सही है, उसको अच्छा आयुर्वेद आता है। पर आपको वो सब इतने डिटेल में क्यों जाना है? सबसे पहले उसको पूछो कि भाई तेरे को कुछ करने का मन आता है, कुछ भी, कुछ भी अगर मन होता है क्या? डेफिनेटली अगर होता है तो उसका बात ठीक है। ओके। हास्य वैरस्य दाह च बहुमूत्रता, इधर बहुमूत्रता मिल रहा है। करोति ग्रहणी दोषम, ग्रहणी दोष भी कर देगा क्योंकि इधर त्रिदोष है और अग्नि है वो विषेटेड हो गई। ठीक है। विशेषाद आमम संगनकम, ये जो है वो कैसे लक्षण है? विशेष आम के लक्षण है। कुक्षो कठिनता शूलम, निद्रा विपर्ययम। निद्रा विपर्यय मतलब क्या है? ये क्या करता है? नाइट आउल बन जाता है, दोपहर में सो जाता है और रात को जागता है। तो ये त्रिदोष प्रकोप हो गया। ये त्रिदोष बढ़ जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा? ये पूरा एक तो जिंदगी में भी नोट नहीं बनाई, इतनी आज बना दी है। सही है, कोई नहीं, जगह ही नहीं है, इधर यूज करते रहे। इधर क्या होगा देखो, त्रिदोष प्रकोप हो गया सपोज, फिर निदान किया इसने, फिर अग्नि चली गई, फिर त्रिदोष प्रकोप, एक साइकिल के बाहर ही नहीं आ पाएगा, राइट? तो ये सब रुद्र ग्रह, विडबंधनम, जाड्यम, स्टिफनेस मिलेगा इसको, आंत्र कुंजनम, अनाह, कष्टाश्च अनुपद्रवान, इसके जो उपद्रव के युक्त होगा तो ये कष्ट साध्य हो जाएगा। तो ये विशेष रूप हो गए। इधर आपको जो मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किए वो ज्यादा याद रखने हैं कि इसमें से ये आ सकता है। ओके, क्लियर है? दोष वाइज अलग अलग दिया है, उसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जहाँ पे पित्त है उधर दाह भी होगा, रग भी होगा, पाक भी होगा। जहाँ पे वात है उधर शूल होगा, कार्ष्य वर्णता आएगा, कार्ष्ण्य आएगा, स्थेमित्य आएगा। कफ है वहाँ कंडू आएगा, रुचि आएगा, स्थेमित्य आएगा। ये मेरे से ज्यादा आपको पता है, उसमें नहीं जाने का। जो इधर नहीं आता है उधर जाइए। देखो उसके उपद्रव क्या होंगे मैंने बताया ना, तो देखो खंज वात पंगु वगैरह हो जाएगा, चलने में वगैरह में सब उसको उपद्रव हो जाएगा, वात बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अभी हम मेन आ गए चिकित्सा पे, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी है ना दिमाग, एक बार सब जाग जाओ, हम सब करो एक बार ऐसे ही, ताकि नींद बींद जो आती है कहीं पे भी डिस्ट्रैक्टेड हो, कोई और दुनिया में चले गए हो, इमेजिनेशन की दुनिया में, उधर से इधर आ जाओ, है ना? क्योंकि अभी चिकित्सा चल रहा है, तो अभी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अभी सामान्य चिकित्सा आ गया आम बात का। आम बात की सामान्य चिकित्सा है, ब्लैंक पेज खाली करते हैं, 1 मिनट दीजिए। चिकित्सा में ऐसे नहीं मजा आएगा, दिमाग भी खाली होता है ना, तो इधर भी इसे इधर मैं खाली कर रहा हूँ, वैसे दिमाग में भी कभी कोई चीजें होगी। थोड़ा सा फिलोसॉफिकल ज्ञान हो गया पर रख लेना। दिमाग में भी कभी कभी ऐसी चीज होती है ना, हम भर लेते हैं।
तो ये उसका एग्जाम्पल है। भरी हुई चीज जो हमारे के कुछ काम की नहीं है उसको निकाल देने का, ताकि जो काम की चीज है वो उधर रह सके, है ना। इसीलिए गूगल ड्राइव भी है, वो क्या है, थोड़ा सा स्टोरेज देता है ना, फिर वो पेड सब्सक्रिप्शन आ जाता है। सेम वैसे भी दिमाग में भी ऐसा होता है। चलो अभी ऐड खत्म हो गई, आ जाते हैं, ये भी साफ हो गया। क्या चिकित्सा सूत्र है आम बात का? लंघनम स्वेदनम। फिर अगर ऐसा होता है कभी कभी, लंघनम स्वेदनम ऐसा चालू किया ना, फिर स- आधे लोग अलग फ्लो में चले जाते हैं। लंघनम स्वेदनम कालो यवागुस्तिक्तको रसः पाचनानि अविपक्वानां दोषाणाम। कौन सा ज्वर है? डैश ज्वर है। नव तरुण ज्वर। तरुण ज्वर, नव ज्वर, चलेगा, दोनों सही है, गुड। है ना, फ्लो फ्लो में ऐसा चला जाता है ना। तो ये श्लोक याद रखना है रोग रत्नाकर जी का। इधर आप लंघन करवाएंगे, स्वेदन कराएंगे। तिक्त दीपन्या, कटु जो है गुण वाले आप चीजें लेंगे। विरेचनम स्नेहपानम वत्सयश्चाम मारुते। रुक्ष स्वेदो विघातव्यो वालुका पोटलस्तथा उपनहश्च कर्तव्यो अपि स्नेह विवर्जिता। क्या लिखा है इधर, पढ़ो, हाइलाइटेड वर्ड, स्नेह विवर्जिता। अगर मेरे को किसी का नॉलेज चेक करना है तो मैं ऐसे पूछूंगा, स्नेह विवर्जिता कौन सी चिकित्सा हुई इधर? वत्यमान। कैसी? नया कंसेप्ट मेरे को जानने को मिला है, बताओ बताओ। वो स्नेहन स्वेदन फिर वापस स्नेहन। नहीं तो, स्नेह विवर्जिता मतलब कैसी चिकित्सा हुई, मैं ये पूछ रहा हूँ। निदान में वृक्ष रुक्ष, बोल सकते हैं रुक्ष चिकित्सा। मेरा क्वेश्चन आप लोग नहीं समझे। स्नेह विवर्जिता इधर जो चिकित्सा हुई ना, अनूप से, हाँ वही, इधर निदान परिवर्जन हुआ। क्या हुआ? कितना ज्यादा आप लोगों ने सोचा। मतलब इधर मेरे को खुशी ये बात की हुई डेफिनेटली, कि आपने रुक्स की ट्राई किया ना। रुक्स मतलब डेफिनेटली 200% सही, 100% नहीं। स्नेह विवर्जिता मतलब उधर रुक्स ही आना चाहिए। पर मैंने आपको जस्ट बेसिक सवाल पूछ लिया। क्या पूछा? कि स्नेह विवर्जिता मतलब क्यों? मतलब अगर आज किसी का कॉल आया था, मेरे को पूछ रहे थे नेक्स्ट का कैसा रहेगा, वो रहेगा, क्या रहेगा। तो मैंने उसको कहा भाई, अब हम पढ़ अभी हमारा जो है वो पढ़ने का टाइम है। नेक्स्ट का जो होगा वो देखा जाएगा, वो सबके साथ हो रहा है, हमारे साथ नहीं हो रहा है। तो उसको अभी देखो, नेक्स्ट को में से इधर क्वेश्चन निकालना है, तो वो लोग क्या निकाल सकते हैं कि ये सब चिकित्सा है। अगर स्नेह विवर्जिता इसके साथ करते हो तो ठीक रहेगा, या तो स्नेह विवर्जिता इसके साथ नहीं करते हो तो ठीक रहेगा। करोगे तो क्या होगा इधर इफेक्ट? या तो करोगे तो शुद्ध चिकित्सा होगा, कि नहीं करोगे तो शुद्ध चिकित्सा होगा। प्लस स्नेह विवर्जिता किया होगा, फिर लिखेंगे इनमें से कौन सा अशुद्ध चिकित्सा है। स्नेह विवर्जिता मतलब आपने निदान परिवर्जन नहीं किया, निदान परिवर्जन के बिना आप चिकित्सा करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो। तो उधर आपको सिद्धि मिलेगा क्या? नीम, फेम, प्रोस्पेरिटी वगैरह वैद्य को नहीं मिलेगा ना। पता चला, ये निदान परिवर्जन था। इसको आप अनदर लैंग्वेज में उपशय अनुपशय बोलना है तो समझने के लिए बोल सकते हो, पर मोर प्रोबेबली ये निदान परिवर्जन था, ऐसा मैं मानता हूँ। कुछ अलग मानते हो तो भी कोई बात नहीं, के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी सही होगा, राइट। तो लंघन करेंगे, स्वेदन करेंगे। लंघन से बॉडी में क्या रहेगा? लघु गुण बढ़ेगा। लघु गुण बढ़ेगा क्यों? क्योंकि इधर गुरु गुण बढ़ गया है। गुण के अपोजिट चिकित्सा की, इसीलिए लंघन दिया। क्लियर है क्या? लंघन के लिए आप अलग अलग द्रव्य यूज कर सकते हैं। फिर लंघन है वो अनशन और अल्प भोजन की वजह से भी कर सकते हो, उनके माध्यम से भी आप आराम से कर सकते हो। साथ में लंघन जो है वो चिकित्सा के माध्यम से भी कर सकते हो। लंघन चिकित्सा के माध्यम से कैसे? तो वो चतुर प्रकार संशुद्धि थी, वो उसके माध्यम से, वो रोगी को देख के पता चलेगा। नीचे सब आएगा डिटेल में, वो पढ़ते जाएंगे एक एक करके। स्वेदन है तो भाई इधर स्वेदन प्रायः आप कैसा कराओगे? तो भाई वालु का स्वेदन इधर कराएंगे। वालु का स्वेदन, क्योंकि इधर उष्ण गुण के साथ में आपको थोड़ा सा कैसा है, थोड़ा सा रुक्ष गुण भी चाहिए। उतना शीत नहीं चाहिए और बहुत ज्यादा रुक्ष भी नहीं चाहिए।
अगर बहुत ज्यादा रुक्ष हो गया तो क्या हो जाएगा? कौन सा दोष बढ़ जाएगा भाई साथ में? आमवाद ठीक कर दिया, संधिवाद बढ़ा दिया। हो सकता है क्या? हो सकता है। हाँ, यस। बोलो बोलो, बोलने से है ना, बोर भी बिकते हैं, नहीं सब भी बिकता है बोलने से। तो उधर स्वेदन किया आपने, उष्ण गुण है, साथ में अगर रुक्ष बढ़ा दिया तो इधर रुक्ष गुण आपको प्राय थोड़ा सा कम रहे देना है, मतलब धीरे धीरे देखना है। दिया है अलग अलग सारी, क्या बोलते हैं, सॉरी, ये द्रव्य दिए हैं, उनको आप यूज कर सकते हो। ये द्रव्य प्राय कैसे होंगे? वातहर द्रव्य होंगे, या तो वात कफर या तो त्रिदोषर। साथ में इधर आप संकर स्वेद कर सकते हो, भैषज रत्नावली में से बनाया बताया है, और उपनाह स्वेद कर सकते हो। उपनाह निर्गुंडी पत्र वगैरह से कर सकते हैं, इधर पत्र रख के उसका क्या बोलते हैं, कलका वगैरह। स्वेदन क्लियर हुआ? अभी तिक्त रस क्यों देते हैं, चलो बताओ। वर्ड तिक्त रस क्यों, वाई तिक्त रस? क्वेश्चन मार्क, दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। शायद यही लास्ट करेंगे आज हम। बोलो बोलो, थोड़ा सा टाइम लेंगे इसीलिए, बोलो बोलो बोलो। यस, आई थिंक रस। ये क्या है? स्लाइड क्या दिख रही है? अच्छा, कमेंट में बोल रहे हैं सब लोग, मेरा ध्यान कमेंट में नहीं है। आम पाचक है, आम पाचक है, वेरी गुड। तिक्त रस जो है वो आम का शोषण कर लेता है। साथ में अगर हमने बोला कि अगर उधर दोष जो है, उधर कहीं पे भी पित्त का इन्वॉल्वमेंट होगा, बोला है नाना वर्ण, मतलब दोष के साथ पित्त है तो उसको भी कम कर देगा, आम को भी कम करेगा। और उधर कहीं पे भी कफ है तो उसको भी कम करता है। तो इधर अगर इसने बोला कि त्रिदोषज अवस्था है, प्राय सबको कम करता है, वात को छोड़ के। वात भी अगर परतंत्र प्रकोप से इधर हो रहा है तो डेफिनेटली वो जो वात है उसको भी कम करेगा, आम को कम करेगा, तो वात भी कम हो जाएगा। तो इधर ऐसे देखने जाएंगे तो तिक्त त्रिदोषामक हुआ कि नहीं हुआ इधर, अगर हमने सम्यक योग से यूज किया तो। मैंने जो वर्ड इधर यूज किए वो पता चला क्या? क्या मैं बोला? तिक्त रस इधर हमने कौन से योग में यूज किया? सम्यक योग में। तो इधर जो है वो त्रिदोष शमन करेगा। अगर मैंने इधर अति योग में किया तो वो त्रिदोष शमन करेगा कि क्या करेगा, बताओ चलो। त्रिदोष वर्धक हो जाए। त्रिदोष वर्धक नहीं बोलेंगे, मोर स्पेसिफिक वात वर्धक। फिर वात की वजह से त्रिदोष लंबे टाइम पे बहुत ऐसा चलेगा, धातुक्षय होगा तो फिर धीरे धीरे अग्निमंद होगी, और फिर आम इकट्ठा होगा तो त्रिदोष बढ़ सकते हैं। ये आपने बहुत बहुत ज्यादा सोच लिया, बहुत ज्यादा। सही है, पर जो ज्यादा अप्रोप्रिएट है वो वात ज्यादा बढ़ेगा। सबसे पहले देखने जाओगे तो सिचुएशन वाइज समझाना है किसी को भी। दीपन आनी कटु नीचा, दीपन कटु है वो आम के ऑपोजिट गुण है। दीपन जो है वो अग्नि को बढ़ाएगा, अग्नि को बढ़ाएगा तो आम कम रहेगा। कटु भी है वो कफ आम को कम करेगा, आम को कम करेगा, सॉरी आम को उधर कम करेगा, मेरी गलती है, इधर मैं फिर से समझाता हूँ। दीपन है और कटु है, फ्लो फ्लो में कभी गलती हो जाती है। दीपन है वो क्या करेगा? अग्नि को बढ़ाएगा, अग्नि बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, आम कम होगा डेफिनेटली। तो इधर स्रोतोरोध वगैरह सब क्लियर हो जाएगा। कटु भी वही है, स्रोतोरोध क्लियर हो जाएगा, और जो आम है उसको कम करेगा। विरेचन, विरेचन में इधर अनुलोमन ले सकते हो, अगर अनुलोमन वगैरह सब दे दिया इधर विरेचन वगैरह से, हरितकी वगैरह सारे द्रव्य, तो इधर जो आम बॉडी में इकट्ठा हो रहा था, आम विष कर रहा था, वो विरेचन के माध्यम से बाहर चला जाएगा। दूसरी बात, इधर विरेचन अगर यूज करते हैं तो परतंत्र वायु प्रकोप होता है, उसमें अगर कहीं पे भी वायु की गति मार्ग अवरोध से खराब हो गई तो वो गति ठीक करने के लिए भी विरेचन यूज करते हैं। वो गति वायु की ठीक करने के लिए यूज करते हैं। एक पक्षाघात में देखा था, दूसरा क्या पे देखा था वो आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। ऑलरेडी मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही बताया था। श्वास। हाँ, सही है। विरेचनम स्नेहपानम वस्तयश्चाम मारुतै, इधर तो स्नेहपान दे दिया। अभी इधर
पूरा कंट्रोवर्सी आ गया ना, मुझे जो पसंद नहीं है वही हो गया। आम है और इधर स्नेह पान दे रहे, कैसे दें? फिर इधर स्नेह पान कब दिया वो देखा आपने? पूरा थोड़ा सा लॉजिक लगा, आचार्य जो होते हैं ना, उनका कॉन्सेप्ट जन्म से ही क्लियर है। कौन सा जन्म? आचार्य के कौन से जन्म से कॉन्सेप्ट क्लियर हुए उसके, पता है क्या किसी को? अरे क्या पूछ रहे हो, पागल पागल हो गए हो क्या? ऐसा दिमाग में होता होगा ना, क्या सवाल पूछ रहे हैं? वैद्य वगैरह सब लोगों को क्या बोलते हैं पता है? तीर्थ का सिनोनिम क्या है संस्कृत में? द्विज सुना है? द्विज, द्वि मतलब दो, जो मतलब जन्म, दो जन्म लेना। इंसान जब जन्मता है तब उसका जन्म होता है, और इंसान जब वैद्य बनता है ना, इसका रेफरेंस आपको सुश्रुत सूत्र स्थान पहला या दूसरा अध्याय जो शिष्योपनयन अध्याय है ना, सबसे पहले उधर मिलता है सब, शिष्य कैसे होने चाहिए, गुरु कैसे होने चाहिए। तब द्विज वर्ड यूज हुआ है, द्विज, दूसरा जन्म जब लेता है वो। तो शिष्य जब गुरु के पास जाता है, सब ज्ञान सीखता है, लेता है, जब उसको ज्ञान मिल जाता है तब उसको एक दूसरा जन्म मिल गया, ऐसा। इसीलिए भगवान बोलते हैं ना, आपके पास अगर ज्ञान नहीं है तो क्या भगवान बोलेंगे आपको? फिर आप सोचो, कोई आपको भगवान बोल रहा है, और आप जब भगवान को याद करते हो तब आप सोचो आपके जैसे भगवान होंगे या हमारे जैसे भगवान होंगे, तो फिर आप भगवान को बुलाओगे तो फिर आएंगे तो भी उसका पावर कुछ होगा या? बताओ। तो वही हुआ, सेम चीज इधर इसको अप्लाई करनी है, राइट? सुश्रुत संहिता में आपको आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। तो इधर क्या है देखो, सबसे पहले इन्होंने आम पाचन कर दिया, मतलब इधर आम की कंडीशन कम हो गई, अभी वात के ऊपर काम कर रहे, देखो पता चल रहा है, शोधन थोड़ा सा कर रहे हैं इधर। विरेचन होगा वो भी स्निग्ध युक्त विरेचन होगा, स्नेहपान मतलब वो तिलवक घृत वगैरह का बस्ती है, शोधन भी लिया, स्नेहन के साथ शोधन करते हैं। तो ये जो हुआ वो क्या हुआ, सबसे पहले इन्होंने आम निकाल दिया, बाद में वो वात के ऊपर चिकित्सा कर रहे हैं, ठीक है। फिर अगर देखो स्नेहन कर लिया तो फिर अगर फिर से बाद में देखो व्यत्यास में रुक्ष श्वेद वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि अगर स्नेहपान वगैरह से बस्ती अगर उधर स्नेहन वाले दे दिया तो फिर उससे क्या बात बढ़ गया क्या? अरे सॉरी, आम बढ़ गया क्या ज्यादा? तो फिर रुक्ष श्वेद वगैरह कर लिया, वालु का श्वेद वगैरह कर लिया, अगर उधर कुछ लोकली है तो उपना कर दिया। आचार्य कैसा कहना चाहते हैं वो पता चला आपको, क्या बोलना चाहते थे वो? सबको हुआ क्या? इधर मेरे को दो ही थम्स अप मिले, बाकी सब तो सो गए यार। कल से डिटेल में नहीं समझाना है, कल से लंघन है तो मैं सब बोल दूंगा, लाइटनेस इन द बॉडी, डन है ना? ऐसा करे। कर सकते हैं, उसमें कुछ है नहीं। ये श्लोक क्लियर है, राइट? अभी थोड़े से योग होंगे, एक दो योग देख लेते, यही सब है इसमें देखो। विरेचन दिया है तो ये बोल क्या बोला है, एरंड तेल से कर सकते हैं, नागर आदि योग है, वातानुलोमन करके जो लीन दोष है बॉडी में से वो निकाल देने हैं, राइट? इधर फिर देखो स्नेहपान कब करना है, निराम अवस्था है, तो ये ऊपर जब कर देंगे तो निराम अवस्था हो जाएगी, तो पिपली आदि घृत। अभी मैं क्वेश्चन तो पूछूंगा, सब लोगों को क्वेश्चन की वजह से ही सब लोग मेरे को याद रखते हैं, वरना तो भूल जाते। पिपली आदि घृत का रेफरेंस और कहाँ पे मिलेगा भाई, आपको बताओ तो भाई। दो जगह पे मिलेगा, दो जगह पे। ऐसा है क्या गुलमोहर? आवाज नहीं आया। हिक्का श्वास सुनाई दिया, वो सही है, तो वो तीसरी जगह हो गई, पर ये दो अलग है। चलो हिक्का श्वास किन्होंने बोला, उसको मैं थोड़ा हेल्प करना चाहता हूँ कि भाई हिक्का श्वास के निदान अर्शकर व्याधि क्या होता है, हिक्का श्वास का उसने ठीक नहीं किया तो उससे क्या हो जाएगा? ज्वर संतापात रक्त पित्तम उदीर्यते, ऐसा है ना, निदान अर्शकर व्याधि सुना है ना? तो हिक्का का हाँ, श्वास से क्या होगा? कौन सा डिजीज होगा? और हिंट देता हूँ मैं, मेरे को सवाल। पांडु पांड रक्तपित। रक्त पित्त पांडु दोनों गलत है, और हिंट देता हूँ, मेरे को सवाल, हाँ सोच देखो आंसर दे दिया। और हिंट में ऐसा देने वाला था, शीतोपलाधिकार रोगाधिकार क्या है? सामने ऐसी हिंट आएगी कि आपको आंसर ही आएगा।
क्षय, हाँ वही क्षय राज्य एक्समा में भी पिपलियादि घृत देते हैं। अभी देखो सोचो दिमाग लगाओ, दूसरा पिपलियादि घृत है वो जीर्ण ज्वर में देते हैं। पूरा देखो अभी सोचो उधर क्षय है मतलब क्या है, एक देश वृद्धि एक देश क्षय, कैसे सही है भाई, एक देश वृद्धि कैसे है भाई, कि भाई स्रोत अवरोध हो गया है मतलब जिधर अवरोध हो गया उसकी दूसरी साइड जिधर अवरोध नहीं है उधर तो सब ज्यादा है, और एक जगह पे क्षय है तो क्षय पे वो घृत है वो अच्छे से त्रिदोष शमन करेगा और अच्छे से उधर जाके इफेक्ट देगा आपको। ठीक है, बृहद सेंधवादी तेल कहीं पे भी पूछे या तो बृहद सेंधवादी अनुवासन या मात्रा बस्ती पूछे, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में आता है। जैसे यापन बस्ती आपको पूछे तो कैसे आप वो लिखते हो पुनरावर्तक ज्वर में, तो बृहद सेंधवादी तेल सिलेबस में दिखेगा आपको। क्या लिखा है इधर, पढ़ो ये क्या लिखा है, बृहद सेंधवादी तेल है ना, तो इधर भी बृहद सेंधवादी तेल की अनुवासन बस्ती देते हैं। फिर सार की बस्ती देते हैं और वेतरण बस्ती देते हैं। वेतरण बस्ती क्या है वो डिटेल में आएगा, इधर हम नहीं देखेंगे वो क्या है, डिटेल में पढ़ेंगे हम जब पंचकर्म पढ़ेंगे तब। और निरूह बस्ती मतलब हमने इधर अलग अलग टाइप की बस्ती दी, इधर अलग अलग टाइप की बस्ती देने का कारण क्या है भाई बताओ, काय चिकित्सा में बस्ती क्या है, शल्य तंत्र में रक्त मोक्षण क्या है, अर्ध चिकित्सा, वेरी गुड, तो इट्स दैट ओनली। दश मूलादि एरंडादि निरूहम वगैरह सब दे सकते हैं हम उधर, क्लियर है क्या, तो ये उसकी चिकित्सा है। अभी थोड़े से योग भी नीचे आ जाएंगे, अभी हम जस्ट कंप्लीट करेंगे, थोड़े से योग ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। चूर्ण योग में आप हिंगु आदि चूर्ण हिंगुआष्टक चूर्ण दे सकते हैं, चित्रक आदि चूर्ण, पंचशा चूर्ण, पंचासम चूर्ण, मतलब ये पंचकोल वगैरह जो चूर्ण है उधर भी ये अच्छा काम करेगा। पथ्य चूर्ण ये अनुलोमन करता है। नागर इधर काम आएगा अच्छे से, पंचकोल आ गया ना ऊपर बोला था। वैश्वानर चूर्ण, वैश्वानर चूर्ण इधर अग्नि अच्छा करता है। वैश्वान अहम वैश्वानरो भुक्त्वा प्राणी नाम मात्र देहम आश्रितः, भगवत गीता में कृष्ण जी बताते हैं अहम वैश्वानरो भुक्त्वा प्राणी नाम देहम आश्रितम, फिर आगे बताते हैं चतुर्विधम अन्नम पानम वगैरह सब। वैश्वानर मतलब अग्नि है, तो अग्नि को जो बढ़ाने वाला चूर्ण है उसको वैश्वानर चूर्ण बताया है। कषाय बहुत इंपॉर्टेंट है, रासना पंचक रासना सप्तक वगैरह सब यूज करते हैं क्योंकि रासना का अग्रय क्या है, रासना, वातावरणम। रासना के पास उष्ण गुण भी है और रासना वात को भी कम करता है, राइट। बेस्ट माँ बेस्ट द्रव्य वात के लिए कम करवाना है आपको, और बेस्ट माँ बेस्ट फॉर्मुलेशन जो मेरे को मेरे गुरुजी के से बोली गई है, और उन्होंने बहुत सारे पेशेंट के ऊपर देखा गया है, कोई भी वात की डिजीज है उसमें है कौन सा क्वाथ, महारासनादि क्वाथ, बेस्ट, बेस्ट भी नहीं, वो बोलते हैं ना रील में यू आर माई बेस्ट बेस्ट बेस्टेस्ट फ्रेंड, वात के लिए बेस्ट बेस्ट बेस्टेस्ट ट्रीटमेंट। आपको कभी भी शोभ हो जाए कि भाई ये मेरे को क्या करना है कुछ पता नहीं चलता है, कुछ पेशेंट का आप निदान, पहले तो निदान देखो, निदान परिवर्जन कराओ और महारासनादि क्वाथ दे दो। फिर ये जो महाराष्ट्र बात है वो, जैसे पुष्कर में ब्रह्मा जी का एक ही टेम्पल है, तो ब्रह्मा जी द्वारा कही गई ये ड्रग है, ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेदम है ना, तो ये ब्रह्मा जी द्वारा कही गई है, ये सब मैं नहीं बोलता हूँ, आप जाओ सारंगधर संहिता मध्यम खंड में जाके पढ़ो महाराष्ट्र नदी को हाथ में, कि ये ब्रह्मा जी के द्वारा दी गई है। और ऐसा बोलते हैं कि ये द्रव्य आपको अगर मिल जाए तो ही आपको क्या है, सब मिल गया ऐसा समझना है। पता चला क्या, तो इधर ये बेस्ट है। फिर पंचक सप्तक भी बहुत सारी जगह पे ये सब लोग यूज करते हैं। घृत में नागर आदि घृत है, अमृत आदि घृत है वगैरह सब आप यूज करेंगे। तेल में एरंड तेल का एक पूरा क्या बोलते हैं सिनोनिमी दी गई है भाव प्रकाश में, अगर आप देखेंगे, है ना। क्या था, कुछ था, अभी वो श्लोक मेरे को याद नहीं है, वो मैं बताऊंगा आपको आगे, भाव प्रकाश का या तो शेयर कर दूंगा। वो कुछ गज को और सी का एग्जाम्पल दे के दिया है।
रस औषधि में योगराज गुगलू दे सकते हो, सिंहनाद, ये तो सब लोग देते हैं, योगराज सिंहनाद। अगर योगराज सिंहनाद दिए बिना आपको अच्छे से करना है, रस औषध दिए बिना, कास्ट औषध से और कम दाम में आपको अच्छे से करना है, तो आप महाराष्ट्र नादी को आज से भी अच्छा कर पाएंगे। आपको पेशेंट देखना है कि भाई आपके पास पेशेंट मर्सिडीज लेके आता है, एक सर बोलते हैं ना, तपन सर, पेशेंट आपके पास, आपको विंडो से देखना है कि भाई मर्सिडीज लेके आ रहा है, साइकिल लेके आ रहा है, ये लेके आ रहा है, उसके बेस पे आप क्या है दवाई देंगे। बृहद सिंहनाथ गुगलू है, वातारी गुगलू, अलग अलग गुगलू देंगे, राइट। तो ये जो औषध था, औषध सेवन काल है, तो उसमें आप देखेंगे भाई कौन सा दोष दूष्य वगैरह है। तो औषध सेवन काल ठीक औषध दोष और निदान परिवर्जन करेंगे तो आपका चांस क्या है कि उधर आपको जो चिकित्सा मिलेगी वो मेजोरिटी जो है वो चिकित्सा शुद्ध चिकित्सा ही होगी। क्लियर है? अच्छा लगा, आज बहुत सारे लोग हैं जो वो लास्ट तक रहे। ठीक है, इधर हमने जो है वो आमवाद का जो सिलेबस में जैसे कहा गया था वैसा हमने पूरा ट्राई किया। षड्विध क्रियाकाल देखा, षड्विध उपक्रम मतलब वही हुआ सेम, चिकित्सा सूत्र देखा, संप्राप्ति विघटन देखा। ये दोनों पॉइंट हमने क्लियर करने का, आम बात का क्लियर किया। किसी को कोई डाउट है क्या? ये सिलेबस के अकॉर्डिंग हुआ और आज थोड़ा सा क्लिनिकल बढ़ गया। हाँ बोलो, डाउट है? नहीं बोला, अच्छा ओके। अभी कितने पहले से जो लोग थे वो है ना, अभी बताओ, ये मेंटोस जिनकी कुछ अलग लगी क्या? पहले जब आप ज्वाइन हुए थे तभी आपका कोई भी व्याधि को देखने का नजरिया क्या था और अभी क्या है? अगर एक एक वर्ड में कुछ बोलेंगे, कोई थोड़े से सेंटेंस, एक आध सेंटेंस बताएंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा, वरना आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। बताएंगे तो मेरे को पता चलेगा, अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा बताएंगे तो मेरे को पता चलेगा कि भाई हाँ इनको समझ में आया क्या। चलो शुरू कीजिए। कुछ डिफरेंस लगा क्या? थम्स अप कीजिए लगा तो। इजी हुआ कुछ? सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसे पढ़ते हैं, जो मैंने पहले बोला था कि भाई हाँ नहीं, वरना मैंने तो बोल दिया ऐसे ही, आपको कुछ फायदा नहीं हुआ। इजी हुआ सब। हाँ, अच्छा, ओके। ओके ठीक है, अनम्यूट कीजिए। अरे म्यूट कीजिए। हाँ, कंफ्यूजन इन बेसिक कंसेप्ट बीन क्लियर्ड, ओके। और कुछ हार्ड लगा ऐसा है क्या? रंजीत भाई म्यूट कीजिए माइक। दूसरे किसी को कोई हार्ड लगा क्या, कोई टॉपिक? नहीं, ठीक है। तो हाँ, बस ऐसे ही हम, मेरा जो गोल है ये क्या है कि आपको यही चीज सब अच्छे से समझानी है। खाली आप पेपर में तो देखो ये सब टॉपिक इसमें से क्यों आने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली रस में ये आ सकता है, पांडु और मड्डाते तीन ही है। अगर हम चाहे तो ये एक लेक्चर में भी कर सकते हैं। तो ये अगर बेस ठीक हो गया तो 2 लेक्चर में आराम से हम कंप्लीट कर लेंगे, है ना? यही सब है। थोड़ा सा और हमको वो जो क्या बोलते थे, ये जो मॉडर्न वाला था वो भी मैं साथ में लेके आया था, पर वो थोड़ा सा आज नहीं हुआ, वो बाद में देख लेंगे क्या है कि क्या नहीं है ना? तो ऐसा ही हमारा देखो प्लस का कोर्स आ रहा है, उसमें भी सेम है। तो देखो उसमें भी नोट्स आप देखो, प्रीमियम में सेम नोट्स ही ऐसी है कि अगर रस प्रदोषज है, NCISM अकॉर्डिंग सब है, देखो कि भाई रस प्रदोषज है तो ऐसी व्याधि है। संप्राप्ति विघटन में भी देखो मैंने बोला था, ऐसे सारे करते हैं भाई, ऐसा है कि भाई इधर ये जो है अलग अलग थोड़े से बीच के पेज दे दिए कि भाई इधर पांडु में ये करना है। इससे सारी प्लस की है, तो नोट जो आपको डेमो में दी है भाई, षड्विध क्रियाकाल आपको ऐसे मिल जाएगा पूरा चार्ट फॉर्म में। और डिटेल में आपको उधर एक्सप्लेनेशन आज जैसे बताया वैसे ही और डिटेल में, क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। यूट्यूब पे हम पूरा कोर्स डिटेल में अगर करने जाएंगे तो उधर क्या है, सीक्वेंस वगैरह सब मेंटेन नहीं होगी। इधर हम ऐसे एक सब्जेक्ट में नहीं, केसी में नहीं, बहुत सारे सब्जेक्ट है। ये देखो, ये फलश्रुति में बोल रहा था ना, पूरा देख के ही सब पागल हो जाएंगे ये क्या है। तो उसका फोटो भी अगर आपको पेशेंट को भी प्रिस्क्राइब करना है तो बोल सकते हैं ये है, उसकी फलश्रुति है। उसका सेवन काल आप दोस्त के अकॉर्डिंग तो इधर आप लिख सकते हो चेंज करके वगैरह। फिर ये मॉडर्न में ऐसा क्लासिफिकेशन सब दिया है। ट्रीटमेंट में आप ऐसा देखो, सपोज इधर ट्रीटमेंट में आपको कुछ नहीं आता है, जैसे मैंने उधर बताया था ना, तो आपको क्या याद रहेगा, वो लाल कलर की गोली है तो लाल कलर की गोली वो फोलिक एसिड है।
वो भी है तो आप इधर फोलिक एसिड लिख के आ जाएंगे, इधर ये गोली है, ये लो वाली, ये फोलिक एसिड की टेबलेट्स है, ये जो है पूरा चार्ट दे दिया है उसका, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में तो ये अलग अलग है। ऐसे सारी है तो काय चिकित्सा की है। आगे देखो प्रसूति तंत्र, प्रसूति तंत्र सब लोगों को बहुत हार्ड लगता है, इसलिए हमने टीम से बोल के ऐसे बनाई कि भाई आप ऐसे देखो कि गर्भिणी को देख के ये सब पता चल जाए कि भाई हाँ हाँ ये लक्षण है। तो ये पूरा आपको जो है वो प्लस कोर्स में सब डेफिनेटली कोर्स के साथ ये सब मिलेगा। तो जिन्होंने नहीं किया है और जिनको यूनिवर्सिटी में दिक्कत आती है ऐसी, डेफिनेटली बहुत कम रीजनेबल से रीजनेबल प्राइस में, ऐसा तो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। प्लस लाइव क्लासेस और पर्सनलाइज मेंटरशिप के अंदर सब है, ताकि आपका बैकलॉग, स्टूडेंट को रिकॉर्डिंग तो आजकल सही कहीं से भी मिल जाता है, रिकॉर्डिंग से ही बैकलॉग सब बढ़ता है। और बैकलॉग ना बढ़े इसके लिए आज हम जो है वो लाइव मोर प्रीफर करेंगे। सब ये तो मैंने जस्ट आपको गायनेक के दिखाए, अलग और भी है आपने देखे होंगे उधर, ये जो है वो केबी के है, ऐसे आपको समिता के भी मिलेंगे, ये केबी के है, फिर आगे शालक्य के आएंगे, फिर समिता के आएंगे। शालक्य में भी देखो वर्तमगत रोग है, सारे टू द पॉइंट लिखा है इधर। इधर आपको और डिटेल में लिखना है तो हम लेक्चर अटेंड करेंगे और डिटेल में मिलेगा, और उधर आपको पूछेंगे ही टू द पॉइंट, आप डिटेल में लिखोगे तो आपके पेज भी फालतू में उधर नहीं देंगे एग्जाम में और दिक्कत भी आएगा। टू द पॉइंट, उधर एलएक्यू है तो एलएक्यू लिखना है, एसएक्यू तो एसएक्यू लिखना है। लास्ट में संहिता के नोट्स, अभी संहिता के नोट्स तो वैसे होने तो नहीं चाहिए पर देखो इधर दिए है अच्छे से, ये इम्पोर्टेंट है। देखो मीन देखो कैसे पूर्व रूप अगर बना रहे हैं तो देखो पूर्व रूप कैसे दिए हैं, जैसे एग्जाम में लिखेंगे तो बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा आपको। ऐसे देखो पूरे ऐसे 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 सारे सिम्टम, इधर आना मिल रहा है, पार्श्वशूल मिल रहा है, तो देखो इधर हृदय के बाजू में हृदय पीड़ा। सब लोग शल्य में केसी में वगैरह में डायग्राम ड्रॉ करते हैं, आप संहिता में डायग्राम ड्रॉ कीजिए, कैसा लगेगा उधर, जो आपकी इंप्रेशन अच्छी लगेगी मार्क्स भी आपको अच्छे मिलेंगे डेफिनेटली, एक पूर्व रूप सबसे सही लिखा होगा। तो बस यही था हमारा ये प्लस का कोर्स है, ये सारी जगह पे है, वरना आपको नहीं पता है तो आप हमको सत्वम आयुर्वेद इधर से फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, सारी जगह पे मिल जाएगा। राइट, क्लियर? कोई कंफ्यूजन है क्या किसी को? ठीक है चलो, तो क्लास को एंड करते हैं, चलो, थैंक यू। Thank you.